तो गौमुख उसको कहा जाता है, टपड़ी होती है उसमें डाल करके हाथ भी डाल देते हैं। देखो ये सभी किया हुआ है छोटेपन में। और फिर बाप को छोटेपन में फिर बाप को देखते हैं। जैसे अभी बच्चे हैं, माँ बाप को जो कुछ देखते हैं वो करने लग पड़ते हैं। तो बाप भी वो कोठरी में बैठ करके माला डाल करके अंदर बैठ जाते थे। तो हम भी बच्चे क्या करेंगे, जा करके सामने छोटी कोठरी भी ले लेते थे, हम भी ऐसे बैठ जाते थे। तो अनुभव कहते हैं नहीं। फिर किसको याद करते थे, राम 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 बस, और कुछ भी नहीं। वो भी राम राम तो ये भी राम राम बस। तो राम राम ना बस, ज्ञान तो कुछ है नहीं। अभी तुम बच्चों में ज्ञान है, रात को जब सवेरे में अमृत वेले याद रख देना, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को अगर प्रैक्टिस पर जाएंगी तो फिर क्या ख्याल में आना होते हैं, हाँ देखो कितना बड़ा बगीचा है। हाँ उफ, ये जरूर छोटा भी था ना, सतयुग में कितने थोड़े होंगे, अभी कितना बड़ा बगीचा आ गया। देखो बगीचे की याद आ गई, नहीं बीज रूप की भी याद आ गई, बगीचे भी याद आ गई। ओह, फिर देखो कैसे कैसे ये बगीचा बनता है। तो बाबा में भी ये ज्ञान है नहीं, बाबा में भी तो ये ज्ञान है नहीं, और हम बच्चों में भी ये ज्ञान है। बाबा जो सिखलाते हैं मास्टर बीज रूप करके बैठाते हैं। फिर देखो सारा झाड़ जैसे कि बुद्धि में बैठ गया, ठुस गया है कि भले भले बरोबर देवी देवताओं का झाड़ है। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको स्वर्ग आ जाते हैं, सुख आ जाते हैं। तो देखो इसको मेडिटेशन कहेंगे नहीं, अंदर में ये चलता, बोलना कुछ नहीं होते हैं नहीं, अंदर में, क्योंकि खुशी है ज्ञान में। बाप की भी खुशी है, धन की खुशी है, दोनों चीजें याद आ रही है। भक्ति मार्ग में ज्ञान का भी याद नहीं आता है, याद आती है तत्व ज्ञानी होगा नहीं बच्चे, तो तत्व ज्ञान भी तत्व को याद करके बैठे रहेंगे, ज्ञान तो कुछ भी नहीं। ऐसे तो नहीं तत्व में याद करते रहेंगे और शास्त्रों को याद करते रहेंगे या वेदों को याद करते रहेंगे, नहीं वो नहीं होते हैं। क्योंकि जब याद में रहते तो हमको जानना है, तत्व में जाना है नहीं बच्चे, उनको ब्रह्म में जाना है, ब्रह्म में लीन होना है, तो बस उनको यही याद। और तो कोई भी रचना की तो उनको पता भी नहीं है, न रचने वाले को पता है न रचना को पता है। तो उनकी सब की और एकदम, और तुम बच्चों की बिल्कुल ही न्यारी एकदम। तुम याद करेंगे बरोबर है, कहाँ बरोबर है। हम ये झाड़ के बाबा जैसे बीज है, उसको नॉलेज है, हमको भी ये नॉलेज है। देखो ये रात को उठता है, पीछे ये करते करते थक जाए तो भी चलते रहे, परंतु बैठने में अच्छा आएगा, थोड़ा भी सोएंगे कुछ न कुछ दूसरे संकल्प आ जाएंगे। ये अनुभव की बात बाबा समझाते हैं अच्छी तरह से। तो वहाँ और फिर भेद समझाते हैं ना कि भक्ति मार्ग में क्या करते थे, क्योंकि भक्ति भी तो की है ना। अभी ज्ञान मार्ग है तो भक्ति में क्या करते थे, भले आकर के सिखलाते थे, ये करो झंड बजाओ फलाना करो, वो बहुत ही कुछ समझाते। परंतु अभी तो दूसरी समझ मिली है, तो बाप को भी याद करना है, फिर झाड़ सारा याद आ जाते हैं। अरे हम देखो बड़ा झाड़ अभी कितना हो गया, हम छोटे झाड़ में थे, फिर हम देखो त्रेता में आ गए, फिर द्वापर में जन्म लिया, फिर अभी ये झाड़ में आ गए। अभी हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा को याद करते हैं। अभी हमको तो सारा झाड़ याद में आ गया है। और बरोबर ये ड्रामा भी ऐसे चक्कर कैसे देखो, सत्य त्रेता द्वापर अभिषेक की भी याद करते हैं और चक्कर की भी याद करते हैं। तो गोया धन की भी याद करें, धन के देने वाले की भी याद करते हैं। हाँ ये याद हुई ना। तो बस जितना हम याद करते हैं बाबा को और ज्ञान को, इतना जैसे कि हमारी अवस्था परिपक्व होती जाती है और रजिस्टर में हमारी जो दौड़ी है यात्रा वो जमा होती जाती है और खुशी भी होती है। क्योंकि ज्ञान और तो कोई को भी नहीं, किसको भी समझा सकते हैं। वही हम मेडिटेशन में कैसे बैठते हैं, दुनिया कैसे बैठती है, वो किसके याद में बैठते, अनेक प्रकार की याद है। हम सब एक मत, बाप की मत न मिलेगी बच्चे से, बच्चे की मत न मिलेगी उसका गुरु, उनका अष्ट देवता, वो फलाना, सबका अपना अपना। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तो बच्चों को भी एक मत मिलती है, बुढ़ियों को भी एक मत मिलती है। तो कैसे बैठो रात को किसी याद में, याद, क्योंकि मेडिटेशन में तो बैठना नहीं, मेडिटेशन हॉल है नहीं, तो वो पूछेंगे ना तुम लोग कैसे बैठते हो, तो फर्क बताना पड़े ना बच्चे उनको, वो कैसे बैठते हैं भक्ति मार्ग वाले। हाँ वो क्या याद करेगा, गुरु होगा तो तत्व क्या ज्ञान देगा। आजकल तो वो बोला अच्छा, आजकल कह देते हैं कि तुम परमात्मा हो, अभी परमात्मा में परमात्मा है, हम जाके परमात्मा रहेगा, बस वो तो कोई ज्ञान ही नहीं है। सो भी हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा तो हो नहीं सकते हैं। हम कहते हैं हम 84 जन्म पूरा कर करके अभी वापस जाता है चोला छोड़ कर करके। अभी क्या परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या कि हम 84 का चक्कर खा करके भी वापस कहते हैं, वो तो हो नहीं सकते हैं ना बच्चे।
तो समझाना उनको भक्ति मार्ग की मेडिटेशन। जब यहाँ हॉल में आते हो ना बच्चे, ले आओ यहाँ हॉल में अच्छा अच्छा आदमी देखो जिनको शौक हो। बाकी तो पतिया उनको तो ले आने नहीं चाहिए। जानते हो बराबर कोई कोई बड़े अच्छे आदमी लजीज आते हैं, समझाने से समझते हैं, बकवाद नहीं करते हैं, और तो अपना घमंड दिखला देते हैं। तो यहाँ मेडिटेशन हॉल तो इसको ही कहा जाते हैं। नहीं, यहाँ बोले तो हम कैसे बैठते हैं, हम रात में भी मेडिटेशन करते हैं और दिन में भी यहाँ कैसे करते हैं। तो देखो ये जहाँ भी है ये सभी कुछ है। अभी हम ऐसे याद करके बाप ने कहा है कि मुझे याद करो, और फिर क्या याद करो कि जो रचना है सारी चक्कर उनको याद करो। भाई सत्य त्रेता द्वापर युग में 84 जन्म तो भोगा ही है, गाया तो जाते हैं। तो 84 जन्म किसने, ये जरूरी जो पहले आए हैं उसने ही, जो देवी देवता थे वो, या तो फिर अंतिम जो ब्राह्मण हम बनते हैं, क्योंकि चक्कर का तो समझाना पड़े। देवता खितरी वैश्य शूद्र अभी ब्राह्मण, तो देखो ये चक्कर का भी उनको ज्ञान है। जब हम बैठते हैं तो हमारे बाप और चक्कर हमको याद पड़ता है। अर्थात हेल्थ एंड वेल्थ, याद और ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान हमको रहता है। हम इसी तो स्वदर्शन चक्कर, तो जैसे कि हम सिखाईदर्शी बन गए, और फिर बाप को याद करते हैं, रचना को भी याद करते हैं। और फिर क्या करते हैं, और को तो अनेक मत है, हमारी सबकी एक मत। बाबा ने कह दिया श्री मत, जिसे हमको श्रेष्ठ बनना है। कैसा श्रेष्ठ, क्योंकि गॉडफादर होकर रचता, तो उनसे हम वर्षा पाते हैं। हम सबको कहते हैं कभी हद का वर्षा तो पूरा हुआ बाप का, अभी तो विनाश भी होने का है, तो जरूर गॉडफादर पतित पावन आएगा, वो आकर के हम पावन दुनिया का वर्षा देगा, जिसको स्वर कहा जाते हैं। तो देखो स्वर का वर्षा हम ऐसे, बाप का बेहद का वर्षा हम ऐसे लेते हैं। तो बाप का जब लेने तो बाप को याद करना पड़ेगा, और बाप की प्रॉपर्टी का याद करें। देखो बाप है ही नहीं, रचता स्वर का, तो हमारा मेडिटेशन ऐसी होती है, बाप को याद करना और वर्षे को याद करना। क्योंकि वर्षा पाते भी हैं, घुमाते हैं, घुमाते फिर कैसे हैं, सत्युग में इतना जन्म 84 जन्म लेकर के अंत में हमारा वो पूरा हो जाते हैं, पतत बन जाते हैं। फिर देखो तो हमारी मेडिटेशन और रचता और रचना की याद, और बाकी जो भी है अनेक मत है। कोई हनुमान को याद, कोई किसके याद में, हम वो याद में क्या, न बाप, न नॉलेजफुल बाप, न उनकी नॉलेज बुद्धि में। बाप क्या नॉलेज देंगे, बाप जो रचता है वो रचना की नॉलेज देंगे, इसीलिए उसको नॉलेजफुल कहा जाते हैं। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, गॉड फादर इज पतित पावन, पति को पावन करने वाला। तो जरूर पति दुनिया में आएगा, नहीं तब तो आकर के हमको, जब तक ये पति दुनिया में नहीं, हमको पावन दुनिया का स्वर्ग का वर्षा देंगे कैसे। तो ऐसे तुम कोई भी अच्छे आदमी को बैठ के समझाएंगे, जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को। बच्चे प्रभावित होगा और बोल देना कि प्रभावित हो, अच्छा अच्छा करके नहीं जाओ, पर तो ये याद रख देना, सिर पर बोझा बहुत है जन्म जन्म का पाप का, वो बड़ा टाइम लेते हैं। अंत तक का हमको ये लेना है। अभी तुमको फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है तो फिर टाइम लगेगा। नहीं, ऐसे तो नहीं है कि जल्दी कुछ हो सकता है, पाप को जल्दी से भस्म हो जाते हैं ना, ये टाइम लगता है। वेस्ट करते हो टाइम। तुमको हम कहते हैं कि बाप आया हुआ है और मौत सामने खड़ा है, अगर तुम गफलत करेंगे तो फिर तुम वैसा पा ही नहीं सकेंगे। इसलिए जो शुद्ध कार्य होता है ना, शुभ कार्य में देरी नहीं करना। अभी तुम सीखने को लग जाओ। ये सीखने के लिए 1 हफ्ता अगर तुम इस मेडिटेशन में बैठेंगे तो तुम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, और तुमको नशा चढ़ जाएगा, नारायणी नशा, यानी फादर को अच्छी तरह से याद करने लग पाएंगे। क्योंकि तुमको अवर सब त्याग एक को याद करना है, जिसे अभी वर्षा लेना है। तो उनको बैठ करके अच्छी तरह से ये समझाएगा। तो मैं बोलता हूँ अभी मेडिटेशन में बैठो, मैं बैठाती हूँ, बाप को याद करो। तुम्हारा बाप तो है नहीं, हाँ, तुम उनको माता पिता, गॉड फादर, परम पिता कहते आए हो जब दुख होते हैं तो। और तुम्हारा ये बाप को तो तुम इस बाप को तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्म याद करते हो। वो जो तुम्हारा लौकिक बाप है वो तो फिरता रहता है, नहीं, वो एक जन्म में एक, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरा, और सभी जन्मों ने जो तुम्हारा भक्ति का मार्ग है उसको जरूर फिर भी निराकार को याद करते हो। तो देखो वो अविनाशी बाप, वो जो लौकिक बाप है वो विनाशी है, ठीक है ना बच्चे। तो उनको ऐसा समझाने से तो विनाशी से विनाशी वर्षा, अविनाशी से 21 जन्म का वर्षा, तो भारत में मशहूर है 21 पीढ़ी जनरेशन। तो तुमको अगर 21 जनरेशन तुमको बैठ करके, तो फिर श्री मत पर हमारे पास यहाँ एक मत है, श्री की जैसे श्रेष्ठ बनते हैं, वो है श्री श्री
समझा नहीं? वो जो सन्यासी लोग अपने ऊपर नाम धरते श्री श्री जगत गुरु, अभी श्री श्री जगत गुरु सन्यासी कैसे हो सकते हैं? सन्यासी तो श्री का टाइटल ही नहीं ले सकते हैं, सतयुग का श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते हैं। श्री तो उनको कहा जाते हैं, श्री श्री वो बाबा है जो हमको श्री बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। वो तो न श्री श्री है न कोई श्रेष्ठ बनने वाले हैं, क्योंकि वो तो रजोगुणी धर्म वाले हैं जो रजोगुण में आते हैं। और आज सनातन तो सतोगुणी सतो प्रधान धर्म है, उसको कहा जाएंगे, क्योंकि धर्म भी तो ऐसे ही है ना, सतो प्रधान धर्म। ये कौन सा? ये सतो प्रधान धर्म। फिर अगर उस तरफ में लेंगे तो फिर सतो तो हम उनको ही कहेंगे, फिर रजो और तमो दूसरे जो आते हैं ना धर्म वाले, तो ये तो है नहीं बरोबर। सतो प्रधान धर्म से फिर तो बरादरी निकलती है नहीं। इसको भी कहते हैं सन्यासी, भाई रजोगुणी सन्यास, उनको हम सतोगुणी सन्यास तो कह नहीं सके, तो रजोगुणी सन्यास है ये। सतोगुणी व सतो प्रधान सन्यास है। और बाप आकर के सिखलाते हैं और गाया हुआ है बरोबर कि ये राजयोग है। सन्यासी राजा ही को तो मान नहीं सकते, क्योंकि सुख को कांग्रेस का समान कहते हैं, दुखी बन गए। और बाप हमको बैठ करके मेडिटेशन ऐसे सिखलाते हैं, बाप सिखलाते हैं, मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। भगवान वाच्य, भगवान हम मनुष्य को नहीं कहते हैं। ये लोग कहते हैं कृष्ण भगवान, हम कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते हैं। क्या सबका मुसलमानों का कृष्ण भगवान है? बिल्कुल नहीं। तो भगवान तो एक होना चाहिए सबका, वो तो कृष्ण तो नहीं हो सकते हैं, न कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकते हैं, न कोई क्राइस्ट वगैरह हो सकते हैं। भगवान तो सबका एक, और वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉडफादर है। तो जब की स्थापन करना है तो उनको आना ही है, बरोबर भारत में आते हैं। देखो उनका मंदिर कितना बड़ा बना हुआ था भक्ति मार्ग में, तो वो हमको सिखलाते हैं जिससे श्री श्री के मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। कैसे श्रेष्ठ बनते हैं? बैठ करके समझो और इशारे से समझ जाओ कि हमारी मेडिटेशन कितनी सहज है। बाप को याद करना, सारी रचना के आदि मध्यंत को जान जाते हैं, और कोई भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं। तुम जाकर कोई को भी पूछो शीश का चक्कर कैसे फिरते हैं, कुछ भी नहीं जानते। पहले तो सत्य की आयु तुमको ऐसी बता देंगे जो घूमते फिरो। तो बाबा कहते हैं जब कि तुम रात को बैठते हो, जो बैठते होगे, अरे यही याद तुम करते रहो बिल्कुल की रचता और रचना के की तरफ। अभी सबको कह सकते हैं ये तो पुरानी दुनिया है, नहीं ये नई दुनिया थी ना, इसको कल युग आयरन एज कल युग कहा जाता है ना, ओल्ड वर्ल्ड इसको कहेंगे। नहीं तो इसको न्यू वर्ल्ड तो नहीं कहेंगे, कल है युग हो गई। तो जो न्यू वर्ल्ड जब होंगी उसमें न्यू वर्ल्ड में तो मनुष्य थे ना सत्युग में, मनुष्य तो सत्युग में, तो उनको तो स्वर्ग कहेगा ना। न्यू वर्ल्ड को देखो नया महल तो उनको हम कहते हैं स्वर्ग। पीछे वो गंदा हो जाते हैं, झूठ हो जाते हैं, जर्जरीभूत, उनको हम कह देते हैं अब ये नर्क। अच्छा, हम इस दुनिया को भी नर्क कहते हैं, सारी को। घर घर में नर्क, बल्कि सारी दुनिया में नर्क, क्योंकि घर घर में अशांति है, झगड़ा मारामारी गंद विकार ये वो सभी, समझिए। क्योंकि है जंगल, उसमें जंगली जानवरों से भी बदतर रहते हैं, तो उनको कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। अंग्रेजी में तो लिखते हैं नहीं कि एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। और वो बाप आकर के फिर गार्डन ऑफ गॉड जाते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह। वो मुसलमान लोग भी जानते हैं कि गार्डन ऑफ अल्लाह, गॉड भगवान आकर के बिष्ट स्थापन करते हैं। तो बिष्ट तो अभी है नहीं ना, अभी तो है नहीं, कांटों का जंगल तो है ना। तो तुम बच्चों को मालूम हो गया कि किसको कांटों का जंगल कहा जाता है, किसको फूलों का गार्डन कहा जाते हैं। अभी तुम देखो दैवी फूलों के दैवी फूल बन रहे हो कांटों से। तो ये चिंतन चलना चाहिए ना बच्ची, दिन में भी रात में तुम नॉलेज लेते हो और दिन में याद नहीं पड़ते, तो रात को बैठ करके यही नॉलेज, बाबा में भी यही नॉलेज है और बच्चों में भी यही नॉलेज है। जो रात को भी तुम बैठो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ऐसे समझाऊंगा, ऐसे कोई याद है हमारे पास, हम ऐसे समझाऊंगा, क्योंकि सरस वालों को तो यही बुद्धि में रहेगा, क्योंकि और तो कोई जानते ही नहीं है बेचारे, हमको तरस पड़ता है मनुष्य होकर करके। अगर ऐसा रचता और रचना के आदि मध्य को न जाने तो वो मनुष्य वो कहते हैं वो गॉड फादर, और ये गॉड फादर जो रचता है उनकी रचना के आदि मध्य को नहीं जानते हैं। ये बच्चे हैं, उल्लू है, पाजी है, कौन है, देखो तो हम कैसे बन जाते हैं, उल्लू इसको कहा जाते हैं नहीं। हम अभी उल्लू के बच्चे, अभी अल्लाह के बच्चे, अभी समझा, जीओडी से जीओडी कितना फर्क रहते हैं। परंतु नशा होना चाहिए नहीं समझाने का। अगर कोई कहेगा मुझे में ज्ञान है और कोई नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ना ये बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन, अगर है
तो जरूर दान करना चाहिए। अभी तुम जानते हो जितना जो दानी पुरुष है उनकी महिमा बहुत होती है। फिलैंथ्रोपिस्ट, अरे बहुत अखबार में उनका नाम पढ़ते आए, इतना मंदिर बनाया, इतना कॉलेज बनाया, इतना हॉस्पिटल बनाइए, नाम जाते हैं तो उसमें लिख दिया अखबार में वॉज वेरी फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी बहुत दान करते। रिलीजियस माइंडेड वाले ही दान जास्ती करते हैं, तो बहुत दान करते हैं। तो तुम तो है ही रिलीजियस माइंडेड, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्न है। अब ये तो तुम बच्चे समझते हो कि ऐसे तो नहीं मूढ़ बुद्धि हो, समझते हो कि जो जो जितना जिसके पास धन है वो इतने ही दान करेंगे, जिसके पास धन कमते हो कमते न होगा कुछ भी नहीं दान करेंगे, फिर वो क्या मिलेगा उनको? न दान लेता है न देता है, फिर बाकी क्या हुआ वो? कुछ काम का नहीं रहा बिल्कुल ही। तो दान भी तो देना है नहीं, जरूर दान न देंगे गीता न सुनाएंगे तभी और कौन गीता सुनाएंगे, सच्ची गीता तो दाना चाहिए। और कितनी सहज है, अति सहज है। बच्ची किसको भी बैठ करके समझाना, जैसे बाबा समझाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, ये दुनिया का चक्कर ऐसे चलते हैं, ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में तो देवी देवताओं का राज था और तो कोई धर्म था ही नहीं, पीछे वो धर्म, पीछे वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया। जब भाई बरोबर इस्लाम धर्म था तो बोधि था ही नहीं, बोधि था तो फिर क्रिश्चियन था ही नहीं, क्रिश्चियन था तो फिर ये मतपंथ, ये सन्यासी पन्यासी, ये पुछड़ी बुछड़ी, ये पिछड़ी की बरादरी, क्योंकि बरादरी सब तो प्रधान से कमती होती जाती है ना पीछे धर्म। तो ये तुम बच्चों को तो अच्छी तरह से बुद्धि में बैठना चाहिए, जो फुर्त से कोई भी अच्छा आवे तो उनको आकर के सब मेडिटेशन के बच्चे योग का बहुत शौक है मनुष्यों को, उनको ये भी बैठ करके समझावे कि चलो ये हमारा मेडिटेशन हॉल आकर के देखो। मेडिटेशन हॉल देखने से बड़े खुश होते हैं, ये रिलीजियस माइंडेड है, ये भगवान के बंदगी वाले हैं, ये पापात्मा नहीं होंगे इतने। रिलीजियस माइंडेड का ही जाते हैं, वो पाप नहीं करते होंगे, परंतु यहाँ तो जो बहुत रिलीजियस माइंडेड है वो बहुत पाप करते हैं। बड़ी समझ की बात है, कोई इतनी मेहनत भी नहीं है बच्चे, क्या है बाप को याद करना और अक्षरों को याद करना, इसमें मेहनत क्या है? और सबको समझाना, जैसे बाबा ने समझा। अगर हम ऐसे मेडिटेशन, हम याद में ऐसे बैठते हैं, योग माना याद, और तो मनुष्य पता नहीं किस किस का याद करते हैं। हमको तो सिखलाने वाला है खुद स्वयं परमपिता परमात्मा, जो निराकार हमारा बाप है, समझे नहीं? उसको कहा जाता है पतित पावन गॉडफादर राजयोग सिखलाते हैं, वो हमको ऐसे कहते हैं, वो हमको ऐसे सिखलाते हैं। तुम सीखो या न सीखो, हम सब की एक बात है। श्री बनने के लिए श्री श्री से हम मत ले रहे, श्री का मैंने ऑब्जेक्ट ये देखो, समझे? तो बराबर इस समय में बहुत जंगलात है, एकदम बहुत मनुष्य है, और जब इनका राज है तब थोड़ा होगा, सत्संग में मनुष्य भी थोड़ा होगा। पीछे कैसे वृद्धि को पाते हैं? अरे बच्चे तुम तो चैतन्य बीज रूप हो गए, एकदम नॉलेजफुल हर एक, क्योंकि जैसे बाप जैसे काम तैसे बच्चे, ऐसे कहते हैं ना, जैसे बाप तैसे बच्चे। जैसे बाप का ये जानता है जरूरत है, बीज रूप है, उनको ये जरूर, जैसे जड़ बीज तो झाड़ का नॉलेज होना चाहिए, पर तो उनके नॉलेज भी हम है, तो उनकी नॉलेज हमको है, अपने फिर अपने झाड़ की नॉलेज नहीं है कोई को। साधु संत महात्मा किसको भी नहीं है, समझे नहीं? तो मेडिटेशन का भी तुमको युक्ति से समझाना चाहिए। वो कैसे? अनेक मत वाले, हम एक मत। अच्छा, बहुत ही तुमको समझाया, समझाना तो 2 मिनट भी बस है, 1 मिनट भी बस है। बाकी तुम बच्चे भी मेडिटेशन में रात को भी बड़ा मजा आएगा तुमको, क्योंकि दूसरे को सिखलाना भी है। तो जितना तुम बाप को याद करेंगे जितना धन तुम्हारे पास जाते रहेंगे, जितने फिर सर्विस करेंगे इतना धन तुम्हारे पास वृद्धि को पाते रहेंगे। गाए जाते धन दिए, धन मनुष्य क्यों दान करते हैं? समझते हैं दान करने से हमको और प्राप्ति होंगी, साधु संत के पीछे क्यों लटक मारते हैं? धन मिलता जाता है, समझते साधु की कृपा है, इसलिए उनको भी दान करते रहते हैं, दान करते हैं, फिर उनका फल उनको मिलता है जरूर। ऐसा नहीं है कोई निष्काम सेवा करते हैं जो उनको फल न मिले, नहीं, मनुष्य को फल जरूर मिलना है। निष्काम सेवी गॉड इज वन, तो निष्काम सेवा करने वाला भी मैं एक हूँ, जो तुम समझ सकते हो। ब्रह्म ब्रह्म तो नहीं आके कुछ समझाएंगे, ये तो बाप आके समझा तो मैं कैसे निष्कामी हूँ, ब्रह्म कैसे समझाएंगे? तो बाप समझाते हैं, या तत्व कैसे समझाएंगे? ये बाप खुद आकर समझा, मैं हूँ ना निष्कामी बच्चे, आकर के तुम्हारी सेवा करके, जैसे वो लोग बाप करते हैं सेवा करके, और उनको सब कुछ दे कर करके फिर जाके निर्वाण धाम चले जाने के लिए, परंतु वो चले नहीं जाते। अगर वो दे करके चले जाए तो निष्कामी हो गए, परंतु ये तो बाबा तो दे करके तुमको
मतलब मैं तुमको देख करके गद्दियों पर राजबाग देख करके मैं फिर जा करके बैठ जाता हूँ। मनुष्य थोड़ी ऐसे कर सकते हैं, वास्ट डिफरेंस है। अच्छा तो निकला इससे हो कि बागबान माली वगैरह यह है, देखता है हमारे फूल कैसे हैं, कैसे उन्नति को पाते हैं। ये पानी तो इनको देता रहता हूँ, योग सिखलाता रहता हूँ। ये पुरुषार्थ करना है, कोई झड़ तो नहीं है जिनको हम देंगे आप ये नहीं जरा है इनको। और जानता हूँ कि ये फूल किस प्रकार का है, ये कली किस प्रकार, ये कांटा किस प्रकार का है। तो इसमें समझो कि यहाँ कांटे नहीं है, बड़े बड़े कांटे। इनहेरिटेंस मिल रहा है गॉड फादर से, क्राइस्ट को इनहेरिटेंस अभी मिलेगा, समझा नहीं? का ये धर्म स्थापना करने का इनहेरिटेंस, पीछे पोप बनेंगे, समझा नहीं? क्राइस्ट जब स्थापना करते हैं नहीं, पीछे पोप द फर्स्ट जाके बनते हैं। जैसे ये जो मेहनत करते हैं नहीं तो जरूर पहले नंबर में जाएगा नहीं। तो क्राइस्ट दूसरे जन्म में क्या लेगा? वो तो समझते हैं क्राइस्ट का सोल लीन हो गया या हेवन में चला गया, समझे? ऐसे वो कहेंगे नहीं। वो बोलो क्राइस्ट जिसने स्थापना की धर्म की, उनकी पालना भी तो गुरु चाहिए ना। तो ये पॉप लोग उनका है बड़े गुरु, जैसे तुम्हारा है ये लक्ष्मी नारायण पालना करने वाले, जैसे वो तो वो जाके के पोप द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड नहीं बनता है। अभी कहते हैं भाई क्राइस्ट कहाँ है? वो एक बेघर के पार्ट में है। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, वो मालूम है उनको कभी बेघर के पार्ट में है, जैसे यानी गरीब है। खाया करके क्या देखते रहे? क्यों नहीं समझते हो? मैं फुलवारी को देखूंगा, याद आते हैं फलाना फूल है, कभी कभी तो खड़ा होकर के देखता हूं, कभी समझा? ये बड़ी चाहिए, बड़ा अच्छा मेरा दीदी कितने अच्छा फूल है, कितने मददगार है। अच्छा गुड मॉर्निंग। कब हो बाबा? ये तो कभी सेंटर पर जाती है, ग्रीटिंग्स भरेंगे। अच्छा ग्रीटिंग्स क्या की? ये जन्माष्टमी की? अच्छा क्यों नहीं? वाह, ये पहले पहले कहाँ जाएगा टिप? दिल्ली जाती है, दूसरी बॉम्बे। अच्छा हेलो हेलो सभी शिव बाबा के रूहानी सेंटर निवासी ब्रह्मण कुलभूषण और प्रसाद दर्शन से धारी सौभाग्यशाली बच्चों प्रति माता पिता व बाप दादा आज बड़ी दिल जान से कम प्रेम से याद क्या दे रहे हैं। अच्छा यहाँ का तो समाचार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो बच्चों को समझाया और खेल पाल कराया, समाचार आप ही लिख देंगे मुरली में। और तुम बच्चों ने भी, ये तुम बच्चों को कोई उत्सव नहीं मनाना है, तुमको उत्सव मनाना है सर्विस का। ऐसे नहीं कि अच्छा कपड़ा करना है, मंदिर में जाना है, फलाना करना है, नहीं। तुम बच्चों को जाकर करके श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, श्री कृष्ण को ये जो इतना पद मिला है सत्य का पहला प्रेम से, ये इनको कैसे कर्म किसने सिखलाया जो ऐसा विश्व का पहला प्रिंस बना, ये समझाना है। फिर श्री कृष्ण 84 जन्म कैसे लेता है, फिर इसी समय में अंतिम जन्म में, बहुत जन्म के अंत के जन्म में भी तो देखो बाप कैसे आकर के शिव बाबा कहते हैं कि मैं उनके अंतिम जन्म में फिर प्रवेश करता हूँ, फिर उनका नाम पिता रखता हूँ। क्यों को मुझे फिर ब्रह्म धर्म स्थापन करना होते हैं, तो जरूर यही चाहिए भारत में, तो जन्म भी भारत में लेते हैं और जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। तो बोल देता है कि मैं पता है किसमें प्रवेश करता हूँ। जो पहले पहले श्री लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनके जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में जो उनका शरीर है बुद्धा, फिर उनमें मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनका नाम प्रजापिता रख देता हूँ। क्यों प्रजापिता भी क्यों रखता हूँ? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के मुख के वजह से फिर मुझे ब्रह्मण और ब्रह्मण्या, तो मैं ब्रह्मा कहाँ से लाऊं? तो इसलिए मैं इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बन जाते हैं, संन्यास करते हैं, तो सन्यासी का नाम हमेशा बदलता है। तो फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो मैं खुद अच्छा, ये तो तुम बच्चों को राज समझाया, तुमको समझा रहे किस लिए? औरों को समझाओ,
तो तुम्हारा जो उत्सव है, तुम उत्सव क्या करना है, सर्विस करनी है। ये ऐसे नहीं कि कपड़ा करना है और बंदर में जाना है, मिठाई खाना है। हाँ, बंदर में तो जरूर भाषण करना चाहिए, क्योंकि किस बंदर में, या लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण या शिव का मंदिर, वो बिल्कुल ठीक है। उनमें ईश्वर की बैठ करके महिमा करनी है, कैसे पतित पावन है। हाँ, गुजरात में मथुरा में गई है, वो भी तो अच्छा है। श्री कृष्ण की पूरी गाई जाती है। श्री कृष्ण के ये मथुरा में, वृंदावन में देखो, एक वहाँ कुंज गली है। कुंज गली में एक वो कृष्ण की कहते हैं रात को रास होती थी, फिर वो रास में सब शामिल होते थे। हाँ, रास का डांस होती थी, अर्थात वो ज्ञान सुनते थे। फिर वो ज्ञान सुन करके अगर कोई आकर के उल्टा सुल्टा बोलते थे कि ये क्या कहते, फलान कहते थे, तो उनका घट घुट जाते थे, वो गूंगा बन जाते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो तुम जानती हो कि जो बाबा को ज्ञान सुन करके निंदा करते हैं या टेढ़े बनते, गूंगे हो जाते हैं। तो देखो, कुछ भी ज्ञान नहीं कथन कर सकते हैं, उसको गूंगा कह जाते हैं। अच्छा, समझा बच्ची? अच्छा, ये तो अभी जैसे कि मूल्य बजाता हूँ, नहीं, हम तुम बच्चों को याद पे दे रहा हूँ, और सर्विस का समाचार तो देते हैं। जो सर्विस अच्छी करते हैं उनको माफी दी जाती है। तो देखो, दिल्ली में बहुत अच्छे बच्चे सर्विस की होंगी, और बाबा जानते हैं कि सर्विस एबल तो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। जैसे देखो, हमारा जगदीश है और उसकी वो बच्ची दूसरा हम गुलजार रहती है, और राजकुमार है, और अभी जो मैंने भेजा है हमारे सिकिल बच्चे को, आत्म प्रकाश को, वो बहुत मीठा बच्चा है एकदम। अच्छा, उनसे वो भी सर्विस कर रहे हैं अभी, मकान के पीछे भी दौड़ते होंगे, सर्विस भी करते होंगे। अच्छा, दिल्ली में तो ऐसे मीठे मीठे ऑलराउंडर को भी देखो, इनका ऑलराउंडर क्यों नाम रखा, क्योंकि हम ऑलराउंडर 84 जन्म भोगते हैं, सतयुग से लेकर के ऑलराउंड हमारी सर्विस है। तो ये ऑलराउंड जो बच्चे सर्विस करते हैं, बस खाना पकाओ तो ये पकाया, हाँ, सर्विस करो तो ये किया, झाड़ू लगाओ तो ये किया, खाना पकाओ तो ये किया, उसको कहा जाता है ऑलराउंड सर्विस। तो ऑलराउंड सर्विस वाले बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, ऑलराउंडर को और किसको याद देने, सुदेश, वाह, बहुत अच्छी बच्ची है ये, इनको भी याद देना। अच्छा, दिल्ली को जो और भी तो बच्चे हैं बहुत सेंटर्स के, तुम बोलती हो कि ये जो है टेप तो सभी सेंटर्स में जाएंगे। कौन से? दिल्ली के सभी सेंटर्स में? नहीं, सभी सेंटर्स में। अभी देखो कितने को दिल्ली को याद प्यार, फिर दिल्ली के आसपास बड़े बड़े सेंटर तो है। नंबर 1 सेंटर है बाबो और उनका बच्चा पुनो। अच्छा, पीछे इनसे फिर दिल्ली सेंटर सबसे अच्छा, बाबा मामा कर रहे हैं पीछे। दिल्ली के सब सेंटर मिल कर करके वो बॉम्बे 1 सेंटर, 2 सेंटर तो वो भी है, 3 सेंटर। तो दिल्ली के भी सेंटर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस करते हैं, और बहुत फूल बने हैं, कांटों से बनते रहते हैं। अच्छा, फिर हम कहाँ जा रहे, फिर मीरठ भी अच्छी है बहुत, वो देवता बैठा हुआ है बहुत मीठा, क्या नाम है उनका, कमल सुंदरी बच्ची, और बड़ा संदेशी भी अच्छा है। तो मुरली भी अच्छी अच्छी पाठ समझाती है, चटकेली बच्ची है, बहुतों को अच्छा बनाती है। अच्छा, फिर उनके साथ संस्कृत और भी साथी है। अच्छा, फिर कहाँ जाऊं, फिर कानपुर में जाऊं, वहाँ भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत सेंटर्स है, बहुत सर्विस करते हैं। अभी जो सर्विस करेगा वो अपनी सर्विस करते हैं, समझे? ऐसे समझे कि हम अपनी सर्विस, अपनी तकदीर बढ़ाते हैं। ऐसे मीठे लाडले बच्चे तकदीर को बढ़ाते रहो। और इतनी और वाह, अमृतसर देखो, वाह, अमृतसर कौन से वाले, अभी तो अमृतसर में जाने वाले हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी सिक्योरिटी बच्ची है। और अमृतसर के साथ बटाला भी कम नहीं है, बटाला तो भाई जलंधर भी कम नहीं है, जलंधर भी कमाल करते हैं, वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे सतगुरु प्रसाद जैसे बच्चे, और वो सतनाम जैसे बच्चे। भले कोई कोई बच्चे गुटके खाते हैं, तो तुम्हारे तो जरूर गुटका खिलाओगे तो जरूर नहीं, हाँ, तो गुटखा खा करके खड़े हो जाने चाहिए। हाँ,
तो जैसे देखो वो नहीं एक बनाते हैं, वो चबाट लगाते हैं तो ऐसे ऐसे करके फिर खड़े हो जाते हैं। खिलौना होते हैं उनको चबाट लगा ऐसे ऐसे करके खड़ा हो जाएंगे हिल करके। तो माँ तो जरूर करके फिर हिलने नहीं चाहिए, कब हिलना नहीं चाहिए, जैसे हम और कोई अच्छा अच्छा बैठिए सामने याद आ गए। अच्छा किसको याद क्या दे? करनाल। वाह, करनाल का नहीं क्या? करनाल भी अच्छी है बच्ची, मुझे पता नहीं उनके पास टेप है या नहीं, पर है तो सही शायद। अच्छा दे देंगे उनको भी टेप सपोर्ट दे देंगे। अच्छा हाँ, अमृतसर में अभी वो वहाँ देखो एक प्रिंसिपल है जगदीश, बड़ा अच्छा बच्चा है। फिर उनकी जो है पार्टनर युगल वो सरनिया आई थी, बच्ची अच्छी है बहुत। अगर देखो वो टीचर भी है, नायब प्रिंसिपल है, तो यहाँ भी अगर वो तो हद की शिक्षा पढ़ाती है, अगर वो भेद की शिक्षा में भी लग जा रही तो डबल सर्विस। तो जो पुरानी ब्रह्मा कुमारी है वो सिंगल सर्विस पर, सिर्फ रूहानी, वो जिस्मानी और रूहानी कमाल कर देवे, बहुत ऊंचे पद ले सकती है अगर श्रीमत पर चलने लग पड़े तो। अच्छा और किसको याद चाहते हैं? बहुत कुमारियां है। हाँ देखो पटना में भी तो टेप जाते हैं, वहाँ भी तो बहुत, देखो बाबूजी है हीरालाल जी, देखो कितने सेंटर, पटना में 2-3 सेंटर है, कलकत्ते में सेंटर है, कुछ कमाल किया उसने भी, कोई कम थोड़ी है, तो उसको भी बाबा याद दे रहे हैं। अच्छा कलकत्ते वालों को भी, और कहाँ है, और तो कोई जगह टेप है नहीं। हाँ बेंगलोर, वाह वो तो बेंगलोर में है, पुष्पा है, रोजी है, और लक्ष्मणा है, वो तो है ही बाबा की खासियत है, इसलिए सबसे विदाई। हेलो गुड इवनिंग, यह 26 अगस्त का रात्रि क्लास है। बाप दादा ईश्वर के घर में बैठे हैं, तो यहाँ से जब जाएंगा किसके घर में होंगे? हाँ कब जाएंगे बच्चे? कहाँ से आए हैं बच्चे? कौन सा सेंटर से? हाँ दानापुर। जब दानापुर में जाएंगे और घर में होंगे तो क्या समझेंगे? वहां कहेंगे अपने घर में बैठे हैं, और यहाँ कहते हैं ईश्वर के घर में बैठे हैं। हाँ कितना फर्क, अपने घर में तो सभी कोई बैठते रहते हैं, सारी दुनिया। तो यहाँ एक वंडरफुल बात है कि सबने कहा बैठे हो, कहाँ वो माता पिता परम पिता परमात्मा, उसको प्रभु ईश्वर कहते हैं, हम उनके घर में बैठे हैं। बस यहीं कोई बैठेगा तब बोलेगा हम घर में बैठे हैं। जब घर में जाएगा तो बातें ही न्यारी, यहाँ के बोल ही ईश्वरी बोल न्यारे, और वहां के बोल ही न्यारे होते हैं। यहाँ ये तो समझते हैं नहीं कि बराबर परम पिता परमात्मा, परम पिता पिता तो कहते ही है, परमात्मा के घर बैठे हैं, और वहां जाकर के अपने घर में बैठेंगे, पता नहीं क्या क्या सुनेंगे वहां, क्या क्या खाए उठेंगे, धंधे थोड़ी मिठाई माइट फलाना दोस्त है, कितना फर्क है कह सकते हैं। क्योंकि लौकिक संबंध है, निभाना है, वहीं रह कर करके लौकिक संबंध में, पर लौकिक के संबंध से तो वो तो है लौकिक बंधन, और लौकिक संबंध से तो निभाना है, भले उनसे भी निभाना है, इनसे भी निभाना है, पर युक्ति चाहिए। तो सिर्फ अंतिम जन्म तो निभाना है, और ये तो फिर नए दैवी संबंध से तो निभाना पड़ेगा। ये लोक संबंध से हिसाब किताब पूरा होते हैं,
परलोक, ये परलोक की कहेंगे ना बच्चे, स्वर्ग को भी परलोक कहेंगे और शांति लोक को भी परलोक कहेंगे। जाते होंगे तभी समझते होंगे हम ईश्वर के घर से कहाँ जा रहे हैं। हाँ, या ऐसे हिरे हुए आते हैं जाते हैं जैसे कोई। आप जब जाते हो तो क्या भाषण आपके बॉम्बे में थे तो? हाँ? आपकी गोद में बैठे, ये आपकी गोद में बैठे, आपकी गोद में कहाँ बैठो, ये दुनिया में बैठे हैं। तुम भी जाएंगे तो ऐसे ही समझेंगी। जब लोग जहाँ ईश्वर है वहां बैठने से ही कहेंगे आप परम पिता के साथ बैठे हैं। तो दूर जब चले जाएंगे तब तो बात ही और हो जाएगी। बोला तो मेरे लिए क्या समझते हो, बाबा के लिए क्या समझते हो, इनके लिए? जहां भी होंगे बोलेंगे हम ईश्वर के साथ बैठे हैं। समझते हो? हाँ, कितना फायदे की बात है लोन लेना ईश्वर को। हाँ, ईश्वर का लैंडलॉर्ड बनना, तुम क्या समझते हो? कितनी वंडरफुल है बातें। ये कोई शास्त्र, गीता, शास्त्रों को तो और को तो छोड़ दो, क्योंकि भारत का तो सभी शास्त्र रगम बगरम है। अगर गीता भी ले लें तो कुछ भी नहीं है उनमें। तो जरूर मनुष्य बेचारे मूझते होंगे ना, क्या है ये बातें यहाँ की न्यारी है। के साथ में होंगे वो भी ऐसे ही कहेंगे काम ईश्वर के घर में बैठे, कहाँ भी जाके बैठेंगे। ड्रामा भी ऐसा नहीं कहते हैं, कोई कहेगा बैठ जाए तो बैठ सके, ये भी नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं, कोई ऐसे सर्व साथी है जिनको साथ में रखना है, बहुत थोड़े हैं। क्या विचार करो, कोई भी नहीं है जो सदैव साथ रहते हैं। हाँ दीदी, साथ में कोई रहते हैं जैसे ये बाबा शिव के साथ सदैव रहते हैं। और भी कोई है, विचार करो, विचार करो, दूरंदेश बनो, सूझता है कोई? मामा कौन? नहीं, कई बार अलग रहते हैं। मैंने कोई भी साथ में कायम नहीं रहते हैं, सवा एक ईश्वर के साथ सवा एक, वो भी एक और ये भी रहने का वाला साथ एक ही। हाँ, एक ही लाद दो बाबा, आपको एक बाबा, हमको दो बाबा, हमको दादा बाबा दो है, हमारे डबल। उसमें तुम उच्च ठहरे लोगों। ड्रामा है सदती कि भले भले बाबा कहते हैं मैं साथ में हूँ, परंतु बाबा को भी ये भूल जाते हैं कि मैं साथ में हूँ। ये हर वक्त मुझे ये नशा नहीं रहता है। अगर हर वक्त नशा रहे तो मुझे ऐसे ही देखो जैसे ऐसे खुशी में बैठा हुआ हूँ, ऐसे समझा? मतलब नहीं रह सकते, कोशिश बहुत की जाती है, मतलब नहीं रहे, भूल जाते हैं। बाबा अनुभव बताते हैं नहीं, बाबा नहीं कहते हैं कि हम भोजन पर बैठता हूँ और याद करो, अच्छा बाबा को याद करो, उस खुशी में बैठो, भूल जाते हैं। ईश्वर के घर में नहीं होता हूँ बातें हैं वंडरफुल। याद करूं तो फिर और क्या चाहिए, समझा ना बच्चे? अगर नित्य याद करते रहे वो तो क्रमातीत अवस्था हो जाए पर तुम नहीं। ये खेल बना वंडरफुल बच्चा हुआ है जिसको सोच सोच वंडर खाते हैं, आश्चर्य खाते हैं। क्या मौज में क्या बोला, कहाँ के हैं ये बच्चे? दानापुर।
यहाँ पर जगह ये बच्ची है, तुम एक दिन देखेंगे यहाँ भी फिर जगह नहीं होगी बैठने की जरूर, क्योंकि झाड़ को तो विद्यु को पाना ही है जब, इसमें कोई संशय नहीं। स्थापना कल पहले मौत घोड़नी है, ये सर्टेन है। एक बात निश्चय करके और अति इंद्रिय सुख में रहने लायक है हर एक बात। सिर्फ याद करे गॉडफादर पढ़ाते हैं तो एक ही बात तो कुछ कम है क्या बच्चे, एक एक बात में अगर कोई टिके तो भी ये भी याद रखे 84 जन्म पूरा हुआ, अभी चले अपने वतन की ओर, तो भी ये आस्था याद नहीं रह सकती है। हाँ, ये जरूर है पुरुषार्थ किया जा रहा है सब, क्योंकि सिर्फ समझने बैठना है कि बस बाबा इनमें है, खलास नहीं, यह महसूसता आनी चाहिए। जब भी कि भोजन पर बैठे रहे और याद करते रहते हैं तो महसूसता आती है, और अगर भूल जाते हैं तो महसूसता गुम हो जाती है। क्योंकि अनुभव तो हर एक अपन का बताते हैं, तो बाबा भी अनुभव तो बताते हैं ना। जानता हूं कि इस मकान में बाबा का रिश्ता है, भूल जाते हैं। ये भी विवेक कहते हैं कि सदी तो बैठने वाला है नहीं, ये तो जरूर अस्थायी तो नहीं बैठा हुआ है, आता जाता है। तो फिर जैसे कि आता जाता है ये भी भूल जाते हैं, याद आती है और भूल जाते हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात ये भी है, चक्कर पूरा हुआ जाना है, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक्टर्स तो है ही, तो ये एक्टर के लिए ये बात अच्छी शोभती है। पूरा हुआ, अभी जाते हैं घर। ये लोग जानते हैं कि घर जाते हैं फिर 5 बजाने आना है। एक्टर की अच्छी बात है, एक्टर के लिए ये अच्छी बात है कि पूरा हुआ है कि ये वस्त्र उतारने ही है जरूर, और घर जाना है। जानते हैं कि यहाँ आते हैं वस्त्र धारण कर 5 बजाते हैं, और पहले नंगे आए थे, फर्स्ट क्लास वस्त्र मिले थे शत्रुप्रधान, अभी तमोप्रधानों में है वस्त्र, इसको वस्त्र भी कहेंगे, चोला के। अब फिर जाते हैं फिर फर्स्ट क्लास, ये भी याद रहती रहे तो ये भी स्वदर्शन चक्रधारी हुआ, तो याद रहता रहे और नोट करे कि मैं इतना समय ये भी याद करता हूं तो भी और सौभाग्य। तो कुछ क्योंकि जन्माष्टमी वगैरह तो बनाए जन्म मनाए। अब वो मनाने की बात बच्चों से छूट गई, अभी फिर औरों को समझाना है। ये महाभारत का लड़ाई वही है, और श्री कृष्ण का राज्य स्थापन हो रहा है, सुना नहीं? ये भी समझना कोई के लिए कि भाई श्री कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है, गोया तो समझनी चाहिए कि कृष्ण की सारी राजधानी होंगी, जो फिर लक्ष्मीनारायण की राजधानी तो कहना पड़े शक्ति की राजधानी स्थापना हो रही है, क्योंकि कलयुग की राजधानियों को आग लग रही है। ये भी तुम भाषण में समझा सकते हो कि आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, और जन्म श्री कृष्ण का राज तो पास्ट हो गया, वह लक्ष्मी नारायण का राज तो पास्ट हो गया, अब फिर महाभारत लगती है, फिर भी उनका राज आना है। ये भी डंडोरा पिटाना पड़े, ये युक्तियां रच कर करके टॉपिक से निकाल करके या डंडोरा पिटवाना है, या
प्रभात फेरी भी जो भी कभी जो करते हैं, कहते हैं प्रभात फेरी में निकल पड़ते हैं, 1 या 2 या 3। और जो प्रभात फेरी ये जो उनका था, ये कांग्रेस वालों का, तो हम लोगों को शोभता नहीं, क्योंकि हमारा रस्म रिवाज सबसे न्यारी, कोई न कोई युक्तियां निकालते रहना चाहिए सर्विस वालों को। नहीं, ये वही फिर बात रिपीट, वो भी ठीक नहीं, उसको फिर कहेंगे कि विचारसागर मथन कर नई बातें निकालते हैं सर्विस को बढ़ाने के लिए। प्रजापति मीठे शिक्षी करते बच्चों फिरते माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। शिव बाबा बैठ करके के अपने सिकीलते बच्चों को समझाते हैं। किस पर समझाते हैं? कि गीता का भगवान कौन, क्योंकि भारत में जो कुछ भी अज्ञान है, इसको कहा जाते हैं घोर अंधेरा, ज्ञान अंधेरा इसको कहा जाते हैं। तो अज्ञान अंधेरा तो है, फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। तो देखो परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं ज्ञान का सागर है। किसको मानते हैं? जब महिमा की जाए तो अंग्रेजी में इसको नॉलेज फुल कहा जाते हैं, और ज्ञान का सागर बात तो एक ही है ना बच्चे। तो ज्ञान का सागर है, और उनसे क्या हमको मिलते हैं? भाई लौटा मिलते हैं, थोड़ा सा, ऐसे कहेंगे ना थोड़ा सा। कितना लोटा मिलते हैं? जो नदियों का पानी है वो तो भर भर के स्नान भी करते हैं बहुत। नहीं मिलता क्या है वास्तव में तुम बच्चों को ज्ञान के सागर से? 1 सेकंड, 1 बूंद है वास्तव में। देखो बूंद मिलने से, कौन सी बूंद है? बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। बाप ने कहा कि तुमको समझाते हैं, मैं ज्ञान सागर हूं, बूंद देता हूं तुमको। एक सिर्फ कह देता हूं कि बच्चे आप बाप हूं बच्चों का, और मुझे याद करो। तो हम लौट करके कहा जाते हैं अपने धाम में, शांति धाम में कहो और सुख धाम में कहो। यूं वास्तव में है तो 1 सेकंड की बात ना। तो देखो है ज्ञान का सागर, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति भेज देते हैं, अथवा वैकुंठ भेज देते हैं। सो तो देखते हो ना बच्चे बैठे बैठे, घर बैठे वहां से दृष्टि देते हैं। देखो घर बैठे दृष्टि देते हैं। मनुष्य यहाँ बैठे एक तो को सामने दृष्टि देते हैं, नहीं बाबा वहां बैठे भी दृष्टि देते हैं बच्चों को। बहुत है घर में बैठे बैठे, वो बैठे बैठे ध्यान में जाते हैं और वैकुंठ में जाते हैं, डांस करते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो बाप कहते हैं कि देखो ये जो गाया हुआ है ना, एक लौटा, 1 बूंद देने से हम यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि ये तो बच्चों को समझा नहीं, जब कोई ध्यान नहीं जाता है तो वाया मुक्ति या शांति धाम नहीं जाता है, तक या बैठे बैठे वैकुंठ देख लेते हैं। तो है ना बरोबर? ज्ञान का सागर, अभी महिमा तो उनकी है, बात करके समझाते हैं। अभी गीता का भगवान कौन? अब ये तो बच्चे आए कि वो ज्ञान का सागर है और ये निराकार है, समझा ना बच्चे? अच्छा, वो गाते हैं श्री कृष्ण। अभी प्रश्न उठते हैं, तुमको समझाना है बच्चों को कि श्री कृष्ण ने ज्ञान कब सुनाया। क्योंकि पहले पहले तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंस पूरी थी, और जो आवाज हुआ ये तुमको मारने वाला है, कंस। अच्छा किसको? सिर्फ कंस? नहीं, असुर तो सभी हो जाते हैं, कंस जरासंधी वगैरह 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 जो पाप आत्माएं हैं,
भाई पापात्माओं का विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखलाते हैं, ये तो जरूर है ही। कंस, जरासंधी, पूतना, आकासुर, बकासुर, जो भी नाम है सभी तो सभी एक तरफ एक जगह में होते हैं, एक ही समय में बैठ करके समझाया जाती है। अभी श्री कृष्ण अगर जन्म भी लिया तो छोटा था, ज्ञान कब दिया, क्योंकि वो तो दिखलाते हैं युद्ध के मैदान में, उसमें तो बड़ा दिखलाते हैं, छोटा तो दिखलाते नहीं है। वैसे श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखलाते हैं, कुछ समय लगा देते हैं, जब बड़ा हो, देखो जरूर जवान हो जाए दिखलाते भी ऐसी है। युद्ध के मैदान में बच्चा नहीं दिखलाते हैं, युद्ध के मैदान में गाड़ी पर गाड़ी हाँकते हैं रहते हैं 8 जने की, तो बड़ा हुआ ना उस समय में, तो क्या छोटे से तो नहीं, जब बड़ा हुआ है फिर तब कहते हैं, तो अलग रखते हैं। छोटा जरूर था और जन्म लिया है, कुछ बड़ा हुआ इसके लिए दिखलाते हैं। अच्छा, अभी वो भी दिखलाते हैं कि जन्म लिया है बरोबर, और टाइम भी लगाते हैं। और यहाँ तुम बच्चे देखते हो कि जो बाबा की जो भी पधरा बनी हुई है साधारण तन में, तो कोई पता नहीं है, बच्चा तो बना ही नहीं है। यूं ही वास्तव में अगर कहें कि परस्त अवस्था में प्रवेश किया है बुढ़ा, फर्क है ना बच्ची। अच्छा, फिर कब आया है किसको पता नहीं है, उनकी तो तारीख है बड़ी अच्छी तरह से, जैसे रामचंद्र की रामनवमी कहते हैं, जो पीछे आया हुआ है, अभी उसको भी तो नहीं समझा सके, उसको भी भगवान का ही नहीं समझा जाए, गर्भ से पैदा, वो भी गर्भ से पैदा हुआ, फिर तो वो गीता के लिए बड़ा हो गया है। और यहाँ शिव बाबा आया, आने से ही वो तो ज्ञान सागर है, उनको तो छोटा तो नहीं होना है नहीं, जो फिर बड़ा होकर के ज्ञान सुना ले, समझा ना बच्चे। अच्छा, अभी है तो मनुष्य को जरूर कोई ज्ञान दे दे, उनको ज्ञान सागर भी नहीं कह जा रहे, क्योंकि उसका जन्म ही वास्तव में वैकुंठ में राधे कृष्ण का दिखलाएंगे, तो वहां तो वो राजयोग सिखला ही नहीं सके, लाई नहीं कहते हैं कि राजयोग सिखलाए, क्योंकि है ही राजा खुद। यहाँ तो पतित को पावन बनाना है और राजा बनाना है। तुम पतित हो, बरोबर पतित पावन आते हैं और तुमको बैठ कर करके और राजयोग सिखलाते हैं, तो इनका कोई समय नहीं है कि कब आया। बताए हाँ रात्रि, तो तुमको बच्चों को बताया कि रात्रि का अर्थ, उनका रात्रि का अर्थ, इनका रात्रि का अर्थ, रात दिन का फर्क है। ये तो आए है संगम की रात्रि, घोर अंधारे की, क्योंकि जब ब्रह्मा का दिन पूरा होते हैं रात्रि शुरू होते हैं, फिर जब रात्रि आधा कल्प चल करके पूरी होते हैं तो ब्रह्मा का दिन होना होते हैं। अब ये गाते भी हैं बरोबर कि ये जो बेहद की रात्रि हुई, अज्ञान अंधेरी, अज्ञान अंधेरी पात्र, वो सोझरा वो अंधेरा, तो अंधेरा और सोझरा तो उनको नहीं कहेंगे रात को, वो तो कृष्ण का है बरोबर, रात को मनाते हैं 12 बजे के बाद, पर ये तो वही हद की रात और ये है बेहद की रात, जिसे बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ, और मैं आता हूँ तो तीर्थ तारीख तो कभी रहती नहीं है, इसलिए शिव जयंती की कोई भी तीर्थ तारीख नहीं। पीछे जो सत्ययुग कृष्ण है उनकी तीर्थ तारीख है, राम की तीर्थ तारीख, मुख्य 2 है ना, पीछे तो डायनास्टी चली है। तो जब ये आती है कृष्ण अष्टमी आएंगे ना, जन्म अष्टमी कृष्ण की, तो उनको समझाना चाहिए, बच्चा है और वो तो रात को दिन करने वाला तो आए नहीं है, ये तो ब्रह्मा की गाई जाती है, तो ब्रह्मा का दिन ही श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ही ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा से फिर श्री कृष्ण बनते हैं ना बच्चे। तो देखो ये गाते भी ब्रह्मा की रात है, कृष्ण की रात कोई कहेगा नहीं, क्योंकि उनको देखो अभी भी कहेंगे कृष्ण तो हाजुर है, कृष्ण तो भगवान था। देखो उनको जन्म मरण में भी तुम कहते हो 84 जन्म में, कितने गुस्सा लगता है उनको, तो ये समझाना पड़ता है ना बच्चों को, क्योंकि अभी आती है कृष्ण जन्म अष्टमी। अच्छा, फिर गीता की तो गाएंगे नहीं, तुम्हारी तो है शिव जयंती कहो या शिवरात्रि कहो, जयंती भी कहना ठीक है, कब कोई पूछे तो बोलो जयंती रात्रि तो बनाते हैं बरोबर। अच्छा, तो मनुष्य को ये समझाना जरूर होते हैं कि भाई शिव आया
वो तो आकर के साधारण तन में बैठ करके, और तुम देखते हो कि बराबर बाबा साधारण तन में आया हुआ है और शिव बाबा है। कृष्ण तो यार कोई कहते नहीं, एक दो को समझा जाते हैं भविष्य में सभी कृष्ण भी। तो बाबा ने समझा है कि आज पीढ़ी भर प्रिंस ऑफ जहाँ राज होगा, छोटे पर में तो उनको मोहनी कहते हैं, मोहनी या कृष्ण कहे तो एक ही बात है। प्रिंस जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स कहेंगे तो भाई प्रिंस ऑफ जो पहली गद्दी होगी इंद्रप्रस्थ, वैसे कहेंगे ना भाई किंग, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ जो फिर किंग होते हैं। फिर जो उनका बच्चा होगा प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वो किंग होगा। ऐसे कहेंगे किंग तो नहीं होता है पर महाराजा ही गाया जाते हैं, क्योंकि श्री नारायण को श्री महारानी महाराजा कहा देते हैं। किंग आकर तो इंग्लैंड का है, वो बादशाह कहते हैं। और यहाँ वास्तव में असल नाम है श्री लक्ष्मी महारानी, श्री नारायण महाराजा। ठीक है ना बच्चे? जो अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री नारायण ने कोई ज्ञान दिया था, क्योंकि कृष्ण स्वयंवर के बाद बड़ा बनता है। तो नारायण तो वो एक ही हुआ, वो बच्चा है, वो है। अभी इनका नाम तो बदलता ही नहीं है ज्ञान सागर का। तो उनको समझाना है कि आने से ही, क्योंकि रथ तो बड़ा है ना बच्ची, आने से ही ज्ञान शुरू कर दिया है देने। शुरू से जब से आए हुए वो बड़े धंधे में थे ना, तब भी तो थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, क्योंकि किसके भी सामने बैठता था तो प्रभाव दिखलाते थे, दाग में चले जाते थे। अब तो कुछ समझ नहीं सकते थे। ये समझ में आता है कि बरोबर इनमें कोई आया हुआ है जो ये सब कुछ ध्यान देते हैं और ये नॉलेज दे रहा है। समझे ना बच्चे? क्योंकि ये नॉलेज समझाई जरूर थी पर तो समझ में नहीं आती थी। समझे ना? जिसमें बच्चे होते हैं चोर को लिखो तो ये लिखिया, ये लिखा, ये लिखा। तो बाबा अनुभव सुनाते हैं कि जब भी बनारस में गए तो दीवारों पर बैठ करके ऐसे गोले निकालते थे, सारी वो पेंसिल लेकर के उनकी सारी दीवारें खराब कर देते थे। समझ में ये नहीं आता था, उड़ता था बेशक बड़े साक्षात्कार मिल जाता था, पर समझ में थोड़ी आता था कि क्या है। तो बेबी बन गई ना जैसे कि ये है, और नया जन्म लिया ना, जैसे ये बच्चे भी कहते हैं मैं 8 दिन का हूँ, 15 का हूँ, महीना हूँ, 6 का हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं भी तो बच्चा बना, नहीं तो सिखलाना तो लगे, नहीं तो इतना नहीं समझ में आता था। पहले ज्ञानी और क्या समझाते हम, क्या फिर रिपीट करते थे, कुछ पता ही नहीं पड़ता था, अगर मगर में सब चला जाता था शुरू से ही। अब तो बड़े हो गए हैं, देखो कितना बड़ा सुबह सीखते तो अभी अच्छी तरह से बाप की जो भाषा है समझ में आती है इनको, क्योंकि पहले तो ये बताना। तो अभी बाप बैठ कर समझे तो ये नहीं बताना है जो बच्चों को बताता हूँ, पर जो नहीं बच्चों को गीता जो अभी बैठ करके कृष्ण का जन्म कहना तो उनमें ये लोग को समझाना है कि चित्र तो है बराबर। देखो ये झाड़ का हम गया, देखो वो झाड़ का हुआ है, ठीक है नहीं? अभी वो बाबा का फोटो भी है, ब्रह्मा का फोटो भी है वहाँ, वही देखो है। अभी उसने याद किया, उनको मिलता है, अब मक्खन है उसके, काय का मक्खन है भाई, बरोबर विश्व के बाल पड़ेगा मक्खन है। तो कृष्ण आया ही है प्राण बदल लेकर के, ऐसे कहेंगे सत्य की प्राण बदल लेकर के आए हैं जन्म, क्योंकि सत्य का पहला प्रिंस है तो है ही वो प्राण बदल लेकर के आया हुआ है अपनी। तो ऐसे नहीं कहेंगे उसने बैठ करके औरों की प्राण बदल बनाई है, नहीं, कृष्ण के साथ सारी कृष्ण की राजधानी है। ऐसा प्रिंस वाले की तो राजधानी होती है नहीं, वह बाप की राजधानी होती है, उसने जन्म लिया है। जरूर कहेंगे ये ले आए हैं प्राणबद्ध, नहीं जरूर कोई तो इसकी प्राणबद्ध बनाई है, क्योंकि विश्व का जो पहला प्रिंस है, जरूर के पीछे प्रिंस भी तो बनेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि नहीं बने, वो स्वराज है कि प्रिंस तो बने, क्योंकि सूर्यवंशी शहजादा है। तो जरूर इनकी जो प्राणबद्ध है जो कल ये थी नहीं बिल्कुल, ये इनकी प्राणबद्ध सूर्यवंशों की कौन बनाई है? जो गाए जाते हैं ना ज्ञान सूर्य प्रगटा, अभी तो ज्ञान सागर कहेंगे ना, फिर भी अज्ञान अंधेरा विनाश। और जब वो आया हुआ है शिव तो उसने बैठ करके स्वर्ग की स्थापना की।
सो की स्थापना भी कर रहे हैं, सो तो तुम जानते हो। तो तुमको बैठ करके कंट्रा समझाना है कि गीता कृष्ण कैसे गा सकते हैं। जबकि बच्चा है, गर्भ में आया है, कंस का राज है, बरोबर, असुर है जरूर, ये जरूर मानेंगे कि ऐसे कहते हैं कि असुर थे, पर तो असुर तो हो तो नहीं सकते है ना, सतयुग में असुर तो हो नहीं सके ना। असुर है, असुर और देवता लड़ाई, तो जरूर देवताओं ने जीत पहनी, तो जरूर असुर पिछड़ में होंगे ना, कलयुग के अंत में होंगे, तो सतयुग के आदि में है देवता, तो गाय भी जाते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई। अब ये तो बच्चों को समझा गया, लड़ाई तो कोई लगी नहीं है, किसी लड़ाई लगी है महाभारत की जरूर, परंतु कोई कि असुर और देवताएं तो यह हो भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए असुरों की असुर में लड़ाई, यानी असुर ये जो यमन है मुसलमान का राज, अभी तुम देखते हो बरोबर, देखो वंश भी है, यादव भी है, यमन भी है, तुम्हारा यहाँ पांडव भी है, तो पांडवों का कर्तव्य है नॉन वायलेंस, योग बल से। तो लड़ाई कैसे हो, रक्त की नदी यहाँ कैसे बहे। अगर अंग्रेज लोग होते तो रक्त की नदी नहीं बह सकती है ऐसी, रक्त की नदी बहती है कहना, जबकि देखो ये ट्रांसफर हो गया है कि बरोबर समय ऐसा बन गया है जिनके साथ दुश्मनी है। आधे को दुश्मनी तो है, कभी रक्त की नदी बही थी, अच्छी ही बही थी, जब पार्टीशन हुआ है ना बच्ची, तो बहुत ही हुई है। तो वो जो नहीं कहते हैं भाई भाइयों के युद्ध है, तो ये भाई भाई तो है नहीं, देखो आधा हुआ है आधा ही है आपस में, यूं तो भाई भाई तो सबको कहते हैं, चीना हिंदू भाई भाई। अब चीना हिंदू भाई भाई नहीं हो तो दूर देश है, भाई भाई तो ये बैठे हैं नहीं, एक ही गांव में, देखो भाई भाई एक ही गांव में था, जो पार्टीशन हुई है, और फिर भी तो बैठ से तो है नहीं बरोबर, कि बहुत मुसलमान है, करोड़ों के अंदाज में ही आए, वैसे वहां भी तो हिंदू बहुत है, तो लड़ाई तो इनकी लगती है ना बरोबर। वो युद्ध का तो बात ही नहीं, रक्त की नदी कैसे बहे, वो जो दिखला है ना लड़ाई, उस लड़ाई में बची रक्त की नदी नहीं बहती है, रक्त की नहीं बहती, जब एक दो को खून करता है, छुरी मारते हैं या तलवार मारते हैं। सो आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें और छुरियां तो बहुत ही रहती है, जब पार्टी से रही तो तलवारें छुरियां ही बहुत काम किया। तो जरूर ये संगम का समय है, कृष्ण को संगम में तो दिखलाएंगे ही नहीं कभी भी ना, कृष्ण को सतयुग में ही दिखलाएंगे, क्योंकि रक्त के नदी के बाद नदी की नदी आती है, कलयुग के बाद सतयुग, तो कलयुग के बाद सतयुग आना है, कृष्ण की तो बात ही जारी हो जाती है बिल्कुल। एक तो बच्चा, और फिर उनका ये बैठ करके गिलानी की है, जैसे कि ये दवाना फराना क्या करना, उनका तो बात ही और कह देते हैं, उनको तो तुम ज्ञान का सागर है वो तो कह भी नहीं सकेगा बिल्कुल ही न, उनकी महिमा ही नहीं। देखो सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपन्न, संपूर्ण अहिंसा परमो मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी ये किसकी महिमा है, बच्चे के नहीं महिमा की जाती है, महिमा हमेशा राजा रानी की जाती है। तो बराबर से लक्ष्मी और नारायण के लिए ही ये महिमा कहती है। तो ये जो लक्ष्मी और नारायण को ले गया सतयुग में और कृष्ण को ले आए द्वापर में एकदम, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी भूल हो गई हुई है कि कृष्ण का जन्म और राधे का जन्म स्वयंवर के बाद वो तो सतयुग में है, नहीं तो कोई लक्ष्मी और नारायण की छोटेपन की बताओ कोई कहानी, क्यों सतयुग वाले की तो कहानी जरूर चाहिए नहीं। सीता और राम की भी कहानी बताते हैं कुछ न कुछ, कृष्ण की भी कहानी बताते हैं उल्टी सुल्टी, दोनों की उल्टी सुल्टी कहानी। मेरा कोई तो सुल्टी कहानी सुनाओ, जिन्होंने दुख न देखा हो तो वो लगते हैं सतयुग में से लक्ष्मी नारायण, उनका कोई भी, उनके ऊपर कोई भी, और उनकी तो महिमा ये गाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न जाएंगे मंदिर में ना, तो दोनों की जाकर के ये महिमा कहेंगे बरोबर, सर्वगुण संपन्न सर्वकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ऐसे कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, और बरोबर कहेंगे ही सतयुग का सूर्यवंशी का, तो देखो सतयुग की का महिमा चाहिए ना बरोबर। तो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण को राज किसने दिया, नहीं तो मुझ जाते हैं मनुष्य कृष्ण और राधे का नाम सुन के, जब कृष्ण राधे कहा तुम लोग चले जाते हैं द्वापर में, श्री लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सतयुग में। और बराबर ये है भी नर से नारायण बनने की कथा, ये ऐसे नहीं कहते हैं कि नर से कृष्ण बनने की कथा,
नहीं बच्ची, ये है सत्य नारायण की कथा, सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहेंगे, नहीं, सत्य नारायण की कथा। अभी सत्य जो सच्चा बाबा है, जो ज्ञान का सागर है, वो ये कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा? ये सारे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा, समझे नहीं? उसमें से लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। कौन सी कथा? उनकी 84 जन्म की कथा, समझे नहीं? राधे कृष्ण की है वास्तव में उनकी, बच्चों नहीं, ये है कौन सी? सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा में क्या होगा? बेड़ा पार होगा। अच्छा बरोबर, तो अभी बाप बैठ करके सच्चा कथा सुनाते हैं बच्चों को, और नर से नारायण बनने की, क्योंकि राजयोग है। हाँ, उनमें तो समझा जाते हैं कि वो नारायण से लक्ष्मी और नारायण जो राजयोग है, नर से नारायण है, तो नारायण बड़ा देखते में आता है, नहीं? लक्ष्मी शादी को ही है। अभी उनकी कथा स्वयं जो हुआ, कौन थे पहले? क्या लक्ष्मी और नारायण थे नाम उनका, या नाम कोई दूसरा था? तो दिख रहे थे राधे और कृष्ण, इनके आपस में सगाई हुई, उनके महल में राधे आई, ठीक है ना बच्चे, और वो भी आओ अपने महल में मिले और उनकी सगाई हुई। स्वयं के बाद उनका लक्ष्मी नारायण रखा नाम। तो बाबा कैसे देते हैं, नहीं? तो उनमें से अच्छी तरह समझा करके फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। अभी विचार सागर मंथन करने वाले हैं नंबरवार बच्चे, सबका एक जैसे विचार सागर नहीं, मतलब एक जैसे वाणी नहीं चला सके, एक जैसे मुरली नहीं बजा सके। तो फिर ये क्यों बाबा कहते हैं कि आज तो कोई लक्ष्मी वो नहीं है ना, ये कृष्ण जन्माष्टमी, तो अब समझाएंगे तो जाएंगे उनके पास बैठ, फिर वो बैठ करके समझाएंगे ये बातें कि भाई पहली जो भूल हुई है यहाँ, ये हुई ये है, ये महाभारत लड़ाई जो लगी थी, तो जानते हो कभी कल युग है, समझे? द्वापर तो है नहीं, देखते हो कि यादव कौरव पांडव कल युग का समय है। अभी इसको द्वापर नहीं कहेंगे कोई। तो कल युग के बाद तो जरूर जब लड़ाई लगी है, तो कल युग के बाद जरूर सत्युग, क्योंकि ये तो बाप बोलते हैं, बाप कहते हैं नहीं, मैं तुमको आया हूँ लिबरेट कर, गाइड बन करे, यानी माया के रावण के चंद्र से छुड़ा वापस ले जाने के लिए। तो गाइड तो वापस ले जाएगी आत्मा, समझे नहीं? अभी तो परमात्मा कहेंगे नहीं, और गायब जैसे आत्मा ये परमात्मा अलग रहने काल है, तो जरूर वो आते हैं उनके लिए कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते हैं कृष्ण अलग रहे, नहीं, ये तो महिमाई उनकी है कि आत्माएं और परम पिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर तो वो गा भी जाते कि सुंदर मेला कर दिया जब वो सतगुरु हुआ नहीं, या तो कोई गुरु तो कोई दलाल तो नहीं बनते हैं, गुरु तो गुरु ही बनकर ज्ञान देते हैं। ये क्यों गाए जाते हैं? जब सतगुरु मिले दलाल, यानी सत्य जो परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में, तो कोई इसमें आकर के निवास किया है बरोबर। इन द्वारा सौदा कैसे होते हैं? दलाल द्वारा। तुम सुना है बच्ची, दलाल लेने और तुम्हारा सगाई कौन कराते हैं? ये बड़ी दलाल लेने होती है, दलाल भी होते हैं। राजाओं में हमेशा सगाई करने वाले दलाल होते हैं, मेल होते हैं, उनका नाम ही भाट रखा जाते हैं। वो जोधपुर के तरफ में तो उनको भाट कह जाते हैं, वो सगाई लेकर के डाल वगैरह लेकर के जाके सगाई करते हैं। तो देखो ये तो सगाई होती है जब सतगुरु मिले दलाल के रूप में। क्यों? ये आत्माएं और परमात्मा अलग, तो कैसे? वो तो निराकार है नहीं, फिर उनको आकार कहाँ से आ गए? तो देखो वो आकर के इसमें प्रवेश करके तुम्हारी सगाई करते हैं, खुद ही दलाल खुद बनते हैं इसके रूप में बैठ करके। फिर बता माँ मुझे याद करो ना, मुझे अपने परम पिता परमात्मा को याद करो ना। तो देखो है ना बरोबर दलाल के शरीर में बैठ करके माम एकम, किसने कहा माम एकम, मैं सबको लिबरेट कर साथ में ले जाऊंगा, ये कौन कह सकते हैं? समझा नहीं? फिर मैं ले जाऊंगा तुमको राजा दे करके, और मैं फिर निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे, वो तो ऐसे किया शादी करके, समझे ना बच्चे? ये तो परमात्मा है, आत्मा है और परमात्मा। कृष्ण की तो आत्मा है ना बच्चे, क्योंकि शरीर है छोटा जो फिर बड़ा होते हैं। गौर करते हैं समझाने के समय में, तो भी उसके समझाने में कोई ये बातें में कितना टाइम लगते हैं,
बीच में भी किसी दूसरी बात है ना उनको कट कर देना, जो बाबा ने बैठ करके समझाया कि कैसे मैंने प्रवेश किया और मैं कैसे पहले जैसे कि कुछ न समझता था, क्योंकि साक्षात्कार करने से मालूम पड़ा मैं तो कोई बादशाह का बादशाह बनता हूँ एकदम। मैं वो जैसे कि नॉलेज आ गई, साक्षात्कार तो बहुत लोग होते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी होते हैं, तो ये थोड़ी समझ सकते हैं कि साक्षात्कार हुआ, दिल खुश हुई। अच्छा, पहले जब साक्षात्कार दिल खुशी साक्षात हुआ, बरोबर विष्णु का साक्षात्कार हुआ, ये डिस्ट्रैक्शन वाला क्या हुआ तो समझ में नहीं आएगा ना पहले। हाँ, फिर अच्छा एक दो साक्षात्कार भी कराया दिया, तेल पगड़ी वाला हो फलाना हो, समझा नहीं, तो वो भी साक्षात्कार हुआ। वास्तव में तुम नरसिंह नारायण बनेंगे और तो समझ में थोड़ी आया हुआ, नहीं समझ में इतनी समझ नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं नहीं ये समझ है साथ में, जैसे रात को बाबा कहते थे नहीं मुझे खुद पता नहीं पड़ते हैं, पता नहीं क्या होता है, भूलता क्यों हूं, क्यों ऐसा तो नहीं है कि बाप जब प्रवेश करते हैं तब मैं समझता हूँ, और जब बोलते हैं ऐसे तो फीलिंग होता है जैसे कि वेद का बाप द्वारा ये समझा रहे हैं, है नहीं। परंतु अच्छा मैं उनका बच्चा हूँ तो याद घड़ी घड़ी नहीं घड़ी घड़ी हो जाती है, तो क्या बाप जब आते हैं तभी याद पड़ती है? जब मैं याद करता हूँ एकदम खड़ा होकर के क्या होता है, फिर चला जाता है तो मैं भूल जाता हूँ क्या होते हैं, या मैं खुद ही भूल जाता हूँ, समझे नहीं। ये देखो चलती है ये नहीं, बहुत ये भी विचार की बात हो जाती है, क्यों भूल जाता है, क्या मेरे याद से ही आता है, ऐसे कहे तो बरोबर मेरे ही याद से आता है। मैं इनको खड़ा करूं, मैं घड़ी घड़ी याद करता रहूं तो मेरे पास भले आवे, तो मेरा भी तो कल्याण हो जाएगा, याद से तो कल्याण हो रहा है बच्चों का, तो याद ही प्रिंसिपल हो जाती है मुख्य, तो याद ही करना है, आवे कभी भी ना आवे कुछ भी ना हो, परंतु याद जरूर करना है बात को। अब ये तो हुआ बच्चों के लिए डायरेक्शन, और तो बाबा ने पहले ही समझा दिया कि कृष्ण जयंती जन्माष्टमी और पीछे होती है गीता जयंती। अभी पहले लगा गीता जयंती पीछे कृष्ण जयंती हो तो भी कहे हाँ गीता जयंती के बाद कृष्ण निकला, अगर कहे कि नहीं कृष्ण जयंती पीछे गीता तो फिर हो जाते हैं जैसे कि कृष्ण आगे के गीता सुनाते हैं ऐसे। तो ये तो तुमको मालूम होगा गीता जयंती कभी होती है, पीछे होती है आगे होती है, पीछे होती है। तो इससे सिद्ध होते हैं कि वो समझते हैं कि बरोबर, अगर वो समझे कि नहीं शिव जयंती पीछे कृष्ण जयंती तो देखो कृष्ण पीछे आ जाते हैं, पहले शिव जयंती होती है पीछे देखो बहुत समय के बाद कृष्ण जयंती, तो शिव जयंती और फिर गीता जयंती, गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती, यह है राइट है नहीं, क्योंकि शिव जयंती तो उसके साथ ही क्योंकि बड़ा है फट से आया है गीता शुरू की है ऐसे कहेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा है नहीं और छोटा तो नहीं जिसको बड़ा होने का है। तो इन बातों के ऊपर बच्चों को विचारधारा मंथन करना चाहिए अच्छी तरह से कि कैसे हम समझा रहे हैं उनको, और जो भी भाषण करने वाली है कि पहले ये ख्याल करो कि शिव किसको कहते हैं जिनकी आरती मनाई जाती है, क्योंकि मुख्य है प्रिंसिपल ये, क्योंकि सतयुग है श्री कृष्ण का राजधानी, और बरोबर ये नरसिंह नारायण बनाने का नॉलेज तो जरूर है फादर ही देंगे, और तो कोई दे भी नहीं सकते क्योंकि नॉलेजफुल है, और तो किसको भी नॉलेजफुल कहा ही नहीं जाते हैं, नारायण को भी नॉलेजफुल ना कहा जाते हैं, जबकि सूर्यवंशी के बड़े को नॉलेजफुल नहीं कहा जाते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं है, तो फिर द्वापर वाले का रामचंद्र भी नहीं तो द्वापर वाले का भी नहीं, क्योंकि एक ही चाहिए जरूर। तो ये तो समझा गया है कि सतयुग में ऐसे लक्ष्मी नारायण को तो नॉलेज हो नहीं सकती है बिल्कुल ही, क्योंकि नॉलेजफुल गॉडफादर तो उनको कहा जाता है, वो तो राज करते हैं, उनको तो 84 जन्म लेना ही है। और शिव की जब चित्र देखेंगे तो वो बोलेंगे नहीं ये तो है बराबर परमात्मा, इसमें कोई भी शक नहीं है, पर तू कैसे आता है ये भूल गया है। श्री शिव बाबा का भले कोई ने पुराण भी बनाया हो, अगर कोई शिव पुराण बनाया हो तो भी तो जरूर आया होगा कोई के शरीर में, समझा नहीं, तब तो वो मनुष्यों ने बैठ करके वो लिखा होगा नहीं, गीता भी जब कोई ने बोली है तब लिखी है। अगर शिव पुराण है तो फिर शिव तो है निराकार,
बोला उसने पुराण कैसे रचा? क्या वेद व्यास के वो तो बैठ के लिखने लगा, वो तो लिखने वाला हो गया, वो भी तो मनुष्य हो गया। पर वो भी तो उस समय में वेद व्यास का तो ये शास्त्र इतना बना हुआ, ये सब झूठे ही झूठे हैं, देखते हो, क्योंकि पहले झूठ लिख दी गीता के शास्त्र में, क्योंकि बहुतों के ऊपर वेद व्यास लिखते हैं शास्त्र को, भगवान वेद व्यास ने लिखे। तो जरूर जब गीता अगर उसने लिखी है तो भारत महाभारत रामायण सब व्यास नहीं लिखे होंगे इतने सभी बैठ कर करके, तो ऐसी बातें तो कोई है नहीं। तो उसने बैठ करके कुछ भक्ति मार्ग के लिए लिखा होगा, परंतु फिर भी तो बच्चों को उनके लिए हाँ ये भी तो अनादि है, ये फिर भी तो कोई लिखेंगे जरूर, तो होगा व्यास भी कोई होगा जिन्होंने बैठ करके लिखा होगा, पर तो है तो सभी भक्ति मार्ग के लिए, क्योंकि वो पढ़ते आए हैं जरूर। बोला पढ़ते 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 दुर्गति को तो चले गए, कोई फायदा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग है। क्योंकि भक्ति मार्ग के लिए तो बच्चों को समझा रहे कि ये है दुर्गति मार्ग है, क्योंकि फिर भक्ति मार्ग में फिर कोई को आना चाहिए जो सदगति दे, तो सदगति का दाता भी तो एक ही गए देते हैं, जो सबको देखो आकर करके सब वापस चले जाते हैं। तो बच्चों को क्या समझावे जन्माष्टमी के दिन? तो भाई जो श्री कृष्ण है वो तो मनुष्य है, उनको ज्ञान सागर तो नहीं कह सकेंगे, ज्ञान सागर तो हमेशा परमपिता परमात्मा को नॉलेज फुल कहा जाते हैं, ये बरोबर गॉड इज नॉलेज फुल। भाई उनको नॉलेज कौन सी है? जरूर रचता है, बीज रूप है, चैतन्य है, और उनको ही कहा जाता है नॉलेज फुल, ज्ञान का सागर। तो जरूर आपको नॉलेज सुनाएंगे किसकी? झाड़ की और ड्रामा की, नाटक की, नहीं तो किसको पता ही नहीं नाटक कब से शुरू हुआ कब से पूरा होते हैं, कोई को भी पता नहीं है। रिपीट करता है जरूर, पर कभी इसकी आदि क्या है वो भी समझते हैं कि सतयुग आद है, कलयुग अंत है। अभी सतयुग से लेकर के कलयुग तक के ये वर्ल्ड की हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये कैसे चलती है उसको कहते हैं वर्ल्ड रिपीट, वर्ल्ड की हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये चक्कर कैसे रिपीट कैसे करते हैं। अभी ये सुना तो कोई भी जानता नहीं, ये सुना वे वो जो त्रिकालदासी हो। अभी त्रिकालदासी तो कोई है नहीं बिल्कुल ही, सवाल एक तुम जानते हो, तुमको ये बैठ करके त्रिकालदर्शी बढ़ाते हैं, त्रिकालदर्शी वालों को ही तीसरा नेत्र भी कहा जाते हैं। भाई को तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलते हैं, वो बुद्धि का नेत्र तो ये तो है सबको, ये अंधे और सूरदासन की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये परमात्मा तीसरा यानी यहाँ रहते हैं। तो भृगुटी में तो आत्मा रहती है, तो देखो आत्मा को दिव्य दृष्टि मिलती है, उसको कहा जाते हैं तीसरा नेत्र। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो जानते हैं नंबर वहां सबको कोई तीसरा नेत्र है नहीं है, बिल्कुल ही। देखो होते हुए भी कोई को तीसरा नेत्र नहीं है, अगर है तो कोई चूचे है, कोई कार है, कोई कोझे है, और कोई को अच्छा नेत्र मिला हुआ है। ज्ञान के ऊपर है ना बच्ची, कोई तो बिल्कुल अंधे का अंधा है, बिल्कुल ही कहो, कोई भी चूचा भी नहीं बना है, तो कोई अंधा से चूचा बनते हैं, कोई को झुंझार का है एकदम, जो समझ में नहीं आया है ज्ञान, कुछ समझ में नहीं आता है, सुनता हूं पर समझ में नहीं आता। कोई को तो अच्छा मिलता है जो बैठ करके समझा सकते हैं। तो ये जो तीसरा नेत्र ज्ञान का वो भी तो नेत्र हुआ, नेत्र तो बराबर देखते हो तो कोई देखो आदि तो सबको जल्दी नेत्र खत्म हो जाते हैं और चश्मा पहन लेते हैं। अभी वो तो नेत्र नहीं है ना, आयन को फिर समझाएगा। कोई का नेत्र ज्ञान का बिल्कुल झूंझा, बिल्कुल ही जैसे कि आत्मा की खुलता ही नहीं नेत्र, बिल्कुल। कोई होते हैं नहीं, कोई को अंधे को थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं, कोई डॉक्टर एकदम सर्टिफिकेट देते हैं ये बिल्कुल ही अंधा है, ये अभी कुछ सजा बनी नहीं सकेगा, तो बाप यह समझाते नहीं बिल्कुल ही अंधा है, ये कभी भी उनको दिव्य दृष्टि का नेत्र मिलता ही नहीं है, जैसे शायद मिलेगा ही नहीं, अंधे का अंधा रह जाएगा। जो अंधे का औलाद अंधा था फिर वो अंधे ही उनको याद करते रहेंगे। जैसा अंधे वो अंधे का औलाद, तुम सजे का औलाद, तो जिनको नेत्र नहीं मिलने का होगा वो अंधे का औलाद अंधे को याद करता रहेगा, समझा? हाँ। तो बच्चों को ये जो अंधे के औलाद अंधा है
उनसे तो ममत्व मिटाना है ना बच्ची। जब ज्ञान मिला है तो किसको याद करना है? बाप को याद करना है, इसलिए जगह से को याद करना है, अपने मर्तबे को याद करना है। मर्तबे को याद न करे ये मैं ऑब्जेक्ट को तो पढ़ेगा क्या? तो मर्तबा याद नहीं है तो भी पढ़ते कुछ नहीं है। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि बाप याद नहीं आता है, टीचर याद नहीं आती है। जब टीचर याद आ रहे तो कुछ तो मेरा याद पड़ेगा ना। टीचर ही याद नहीं आता, बहुतों को टीचर याद आता ही नहीं है तो वो पढ़ते ही नहीं है। फिर उनके कारण समझाए जाते हैं कि बुद्धि भटकती है पुरानी दुनिया की तरफ, और विकारी बंधन में वो भटकते हैं, इसलिए वो उनको हम झुंझाते हैं। जो नहीं भटकती है फिर वो अच्छा होता जाते हैं। तो मेहनत है ना बच्ची सब बातों को समझने की, क्योंकि ये बड़ी मेहनत, बड़ी बड़ा पद है, ऊंचे से ऊंचा। विश्व का मालिक बनना, ये जानते हैं भारतवासी कि विश्व का मालिक ये था लक्ष्मीनारायण था, परंतु वो कब था? वो लक्ष्मीनारायण का राज कब था? बिल्कुल ही अंधे बन गए हैं। देखो तुम कितने सजे बन गए हैं, तुम जानते हो बिल्कुल ही अंधे। जो भी विद्वान आचार्य या लक्ष्मीनारायण की पूजा करने वाले या मंदिर बनाने वाले बिल्कुल ही अंधे के औलाद, अंधे बुद्धिहीन लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं। पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज कब था। ऐसा कभी कोई मनुष्य देखा जो कोई चीज बना रहे बिगड़ एजुकेशन, इसलिए कहा जाते हैं गुड्डियों की पूजा, यानी गुड्डियों का जैसे मंदिर बनाते हैं, पता नहीं है ये है कौन। तो कोई भी गुड्डी लक्ष्मी नारायण, चाहे तो बड़े मंदिर बनाओ, चाहे तो चित्र में लगाओ, चाहे तो लक्ष्मी नारायण के कपड़े की गुड्डी बने, बात मेरी एक रहती है। क्योंकि नॉलेज नहीं तो पीछे भले कि तरह भी मंदिर बना बने, नॉलेज है नहीं तो क्या फायदा। तो देखो तुम जानते हो कितने कितने करोड़पति है जो मंदिर भी तो ऐसे बनाएंगे ना, बड़े मंदिर बना, बड़े धनवान बना, तो उसको फिर कहेंगे बड़े अंधे बुद्धिहीन। इतना खर्च करते हैं, समझ नहीं आता है हम क्या कहते है कौन, इनसे हमको फायदा क्या होगा। तो भक्त मार्ग बहुत दर्शन करेंगे, बस भक्त दर्शन करेंगे, उनसे तो कोई मिलता तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखो शिव बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तुम अभी जान गए ओह शिव बाबा मंदिर, ओह ये तो बात को ही जिसने बनाई, ये तो हमको पढ़ा रहे हैं। अभी देखो ये तो हमको पढ़ा रहे, तुम ऐसे कहेंगे ये तो बाबा जिनकी यादगार, वो तो आकर के ब्रह्मा के तरह में हमको पढ़ा रहे हैं। काम श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर, अरे तो हम बन रहे हैं पढ़ाई से, राजधानी स्थापन हो रही है, जगदम्बा वो तो है हाथ में है ना। बाबा क्या थे अब क्या बने हो, अंधे पूरे थे बुद्धिहीन, और कितने सजे सभी नंबरवार पुरुषार्थ। ऐसे खुशी का पारा तुम अभी जा सकते हो ना, का तो मरना तो नहीं है कि अपना यादगार न देखो, क्योंकि ऐसे तो मनुष्य होते हैं नहीं, अपनी यादगार देखते तो है नहीं। यहाँ भी देखो नेहरू है, कुछ तो उनका याद देखते हमारी यादगार बनाया हुआ है, नेहरू पार्क हमारी यादगार बना हुआ है, ऐसे कहेंगे नहीं। हाँ कि जैसे समय में खड़ा ही है, यहाँ हम देखते हैं वो हम जिस समय में सर्विस कर रहे हैं ना, उनकी फिर यादगार पीछे बनेगी। तो अपन को समझो, जो अच्छी तरह से समझने वाले और समझते हैं कि कितने बाबा ने आकर के हमने क्या से क्या बनाई दिया, एकदम आप समान नॉलेजफुल। बरोबर हम यहाँ से जाएंगे, बाबा के पास गले का हार होकर रहेंगे, हमको ज्ञान होगा, समझा नहीं। फिर प्राय लोग हो जाते हैं, क्योंकि प्राय में तो मिले ज्ञान खत्म, जब तक मिले तो जरूर यहाँ से जाते संस्कार ले जाते हैं नहीं, पीछे ये संस्कार फिर बदल करके राजल के आ जाते हैं। तब तक होगा नहीं, तो बाप भी ज्ञान का सागर, तुम भी गले के हार ज्ञान के सागर, वहां तक तो जरूर रहना चाहिए। बुद्ध नहीं जाने चाहिए, नहीं रहते हैं। अब जाते हैं बादशाही करने, तो बस बादशाही मिल गई, फिर बादशाही का संस्कार शुरू हो जाएगा। ड्रामा में फिर बादशाही के संस्कार शुरू होगा नहीं, ये संस्कार वहां तक ले जाएंगे। जैसे साथ में ले जाते हैं संस्कार, जन्म लेते हैं तो फिर दूसरे संस्कार आ जाएंगे, माता पिता वगैरह सब दूसरे बन जाएंगे। तुम्हारा भी ऐसे ही है बरोबर, और माता पिता दूसरा बन जाएंगे। हाँ स्वर्ग में ये यहाँ के माता पिता तुम्हारा, फिर वहां के दैवी माता पिता बनेंगे। अभी ये ईश्वरीय माता पिता, माता पिता भगवान ईश्वर को पुकारते हैं, हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख देने। अभी हुआ तो ये बातें तो
और कभी भी जब भी पुकारते हैं बच्चे सभी राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को नहीं याद करेंगे, वास्तव में उनको याद करेंगे परम पिता परमात्मा को। पिता है नहीं बच्चे, लक्ष्मी और नारायण को तुम्हारा तो नहीं बात पिता रहेगा, नहीं वहां होगा तो उनका एक रहेगा नहीं बच्चा। और वो तो ऐसे तो नहीं कहेंगे तो माता पिता इस दूसरे में समझेंगे कि मैं शहजादा हूँ बरोबर, और पुकारेंगे थोड़ी, कहेंगे थोड़ी नहीं, या कोई कहते थोड़ी है कि तुम माता पिता बालक तेरे, नहीं तो वेद के है नहीं, सब कोई कहते, कंगाल भी कहेंगे कि माता पिता बालक तेरे, तो वह कृपा से सुगर है, क्योंकि इस समय की गायन आत्मा में चला आ रहा है यादगार, भक्ति मार्ग में ये चला आते हैं, क्योंकि दुख होते हैं नहीं, पीछे उनको सुख याद पड़ते हैं तो पुकारते हैं बाबा बाबा, फिर तो कितना पुकारते हैं, आधा कल पुकारते जब थक जाते हैं ग्रामांचल तब बाबा आते हैं, आकर के समझाते हैं बच्चों को, देखो सन्मुख है ना बरोबर भी दलाल के रूप में। अभी समझा दलाल का रूप जो गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार सुंदर मिला कर दिया, जब सत्य गुरु दलाल के रूप में। अभी वो तो सत्य वो जो गुरु लोग है दलाल के रूप में तो है नहीं, वो तो आत्मा की परमात्मा की सगाई तो नहीं करते हैं, नहीं वो नहीं कर सकते, ये सिखलाते हैं एक, वो तो सगाइयां देवताओं से कराते हैं या अपने से कराते हैं, बस हमको याद करते रहो, और बाप आगे कहते नहीं तो हमको याद करते रहो। तो बच्चों को याद है, अच्छा आज तो भोग का दिन है, परंतु कृष्ण जन्माष्टमी पर और गीता जयंती पर बहुत अच्छा समझाना होते हैं, समझे नहीं। शिव जयंती पर तो बहुत समझाना पड़े, तुम शिव कहते हो तो है ही निराकार परमात्मा, उनको परमात्मा कहा जाते हैं, और मानना भी वही है शिव। तुम बच्चे अरे मानना तो हमको कुछ है नहीं, जश्न तो नहीं करना, शिव बाबा के जश्न तो कुछ अभी होते ही नहीं है, होते हैं कुछ, फिर भी श्री कृष्ण के तो दाल पूजा खाते हैं, माल खाते हैं, शिव का क्या रोट करते होंगे और जाकर के मंदिर में भोग लगाते हैं, घर में इतना क्या करेंगे, वहां जाकर के रोट लगा करके ले आते हैं, और कृष्ण के तो माल खाते हैं बहुत। दीपमाला में भी तो बहुत मिठाइयाँ होती है, चस्के होते हैं बहुत, क्योंकि खुशियाँ वहां मनाई जाती है, खुशियाँ दीपमाला की खुशियाँ, क्योंकि क्यों कि बरोबर हम जो जगी थी खुशियाँ मना रहे थे, और बहुत ही खुशियाँ मनाते थे वहाँ, वो तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, ये उत्सव नहीं मनाया जाता, सब खुशियाँ ही खुशियाँ है। कोई बरस दीपमाला नहीं मनाई जाती है ना, बरस पर कोई जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है ना, हैप्पी एवर हैप्पी। अच्छा जी क्या है बच्चे, कथन होगा जो जो भाषण करने वाला होगा, ठीक है बच्चे, या जो कुछ संत चलाने वाले होंगे, तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय हम क्या सावधानी देना है। जब कृष्ण की जन्म अष्टमी है, भले राधे की जन्माष्टमी थोड़ा पीछे मनाते हैं, परंतु मनानी तो दोनों की चाहिए ने, लक्ष्मी और नारायण की दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। हमें जो दीपमाला है लक्ष्मी और नारायण की, इनकी पूजा होती है, तो दोनों को इकट्ठा पूजते हैं, एक लोग नहीं पूज सके, लक्ष्मी को पूज करके नारायण को न पूजे ये तो बेकायदे हो जाएगा। तो इसलिए महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, बाकी अर्थ नहीं समझते हैं कुछ, एक तरफ में लक्ष्मी है दूसरे तरफ में वो है, वो भी बेचारे नहीं जानते। तो तुम्हारे बुद्धि में तो क्या है आचार्य शास्त्र, ये क्या उल्टी बातें समझाते हैं। तो उल्टी बातें समझाने से वो दुर्गति को पाते हैं मनुष्य है, तो तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। ये जो भी बैठ करके सुनाते हैं कवि शास्त्र ग्रंथ वगैरह, ये तो बाप ने कहा है, नहीं मेरे को कोई नहीं मिल सकते हैं, यानी भगवान के पास कोई आ नहीं सकते हैं, यानी मुक्ति धाम में कोई आ नहीं सकते हैं, यानी मनुष्य तो मुक्ति पसंद करते हैं ना बच्ची। तुम किसको भी कहो तो सुख तो बोलेगा नहीं, सुख कोई है नहीं वास्तव में, वह भी दुख है। मुक्ति कहेंगे तो वो खुश होंगे, क्योंकि यह समझाते ही सभी मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए तो कोई समझा ही नहीं सके। ये भी एडल्ट ट्रेडिशन है,
जो मनुष्य जाकर के कहते हैं हम राजयोग, भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, राजयोग तो कोई सन्यासी सिखला नहीं सके। तो सन्यासी के देश में वो लोग चले जाते हैं, हाँ हम राजयोग भी सिखलाते हैं, सन्यासी राजयोग कैसे सिखा सके? जानते हो वो हठ योगी है, वो ये सन्यास कराते हैं, वही फिर राजयोग सिखलाते हैं, ये इम्पॉसिबल है। जरूर राजयोग तो फिर नामी देवताओं का रख दिया है उनके ऊपर, भूल कर दिया खाली कृष्ण का, क्योंकि संगम है ना बच्ची। शिव जयंती के बाद फट आती है कृष्ण जयंती की राजधानी स्थापन हो गई है, और फिर लक्ष्मी नारायण कहे, अभी लक्ष्मी नारायण भी कहना पड़े, कृष्ण भी कहना तो पड़ना है तो नहीं, तो वो फिर समझेंगे दोनों को मिला देते हैं, कृष्ण और राधे वही 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 लक्ष्मी और नारायण, वो ऐसे समझ लेते हैं। तो समझानी बड़ी मुश्किल होती है नहीं, तो जो समझने वाले हैं वो सब बातें पेड़ चोर करके अपना राज तो बाप से ले लेते हैं, बाप को तो पकड़ लेते हैं अच्छी तरह से। हाँ बच्ची, इस समय में अपन को जो सूक्ष्म है उनका ज्ञान है, ठीक है ना बच्चे। मनुष्यों को मालूम है कि सूक्ष्म वतन भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां रहते हैं, कि 3 लोग तो कहते हैं नहीं, उनका उसका ज्ञान तो कोई में नहीं है। मानते हैं 3 लोग, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, या इनका सत्य लड़का आते हो, देखते हो, समझते हो सब राज, तुमको पढ़ाने वाला सब कुछ साक्षात्कार करके और समझाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि जाएंगे सूक्ष्म वतन, ऐसे नहीं कि यहां से इनको पहले मूल वतन जाकर के फिर सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा, नहीं। बंधु ने जिस बच्चों को इतना ऊंचा बनना है, ये तो पुरुषार्थ है लोग। तो सहज तो बहुत बता देते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, तुम जानते हो बड़ी कमाई है। कौन नहीं चाहेगा कि हम भविष्य में एवर हेल्दी रहेंगे, एक ही जन्म, तो क्यों नहीं हम कोशिश कर करके शरीर निर्वाह भी करे, भले तो बाकी जो समय रहे याद भी करे और को भी एवर हेल्दी बनने का है। बाबा नहीं कहते हैं कभी कभी बोर्ड पर लिख दो, अगर एवर हेल्दी बनते हो तो आओ ये आकर के समझो। फॉर 21 जनरेशन तो गोया जैसे बड़े से बड़ी एक हॉस्पिटल हो, वो तेरा हॉस्पिटल किस्म किस्म की लिख दो, एवर हेल्दी बनना है तो आओ युक्ति बता दें। युक्ति बड़ी सिंपल, कोई भी दावा वगैरह की कोई भी बात नहीं, सिर्फ याद करने की बिल्कुल मोस्ट को, और वही फिर सिखलाते हैं कि बच्चे मेरे को याद करने से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। एवर हेल्दी कहाँ बनेंगे? फिर स्वर्ग में, वह तो बनेंगे एवर हेल्दी, पर स्वर्ग में भी एवर हेल्दी बनेंगे। इंदिरा का दुनिया में बीमार तो कोई नहीं होते, नहीं
शरीर होते हैं तब बीमारी होती है। तो ये देखो शरीर है तो बीमार है, तो सत्युग में शरीर नहीं है तो बीमारी नहीं, क्योंकि तो माया नहीं। दूसरा सतो प्रधान प्रकृति होती है, इस समय में तमो प्रधान प्रकृति। तो जैसे आत्मा तमो प्रधान हो गई है तो प्रकृति भी तमो प्रधान। सोना सच्चा आकर के बिल्कुल झूठा बनाए तो जेवर भी झूठा बने हुए। तो आदमी का फर्क है। भगवती और भगवान जो थे वो आकर के फिर देखो ये झूठे जेवर बने हैं। 84 जन्म उनमें मिक्सचर होती आई है। सिल्वर मिक्सचर, फिर कापर मिक्सचर, पीछे लोहा मिक्सचर हुआ तो वो बन गई है। पित्तल मिक्सचर हुआ, कभी तो वो झूठे जेवर हो गया ना, इसको झूठे जेवर को कहा जाते हैं पतित, और सच्चे जेवर को कहा जाता है पावन है। तो आत्मा भी प्योर, सोने को भी ऐसा कहेंगे, प्योर कहेगा, नहीं तो कहेगा 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट, तो वैसे कहेंगे नहीं। तो बच्चों को शायद ये मालूम नहीं है, जो थे मूल में के भी बनते हैं, और आजकल मूल में के जो बनते जेवर वो सच्चे से भी तीखे हो जाते हैं, समझे नहीं। आजकल जो मुलमे के जेवर बनते हैं उनमें जो ये झूठे ये पत्थर पड़ते हैं नहीं, सच्चे से भी अच्छी दिखलाई करते हैं। तो दुनिया ऐसी है, इसलिए सच यहाँ झूठे में छिप गया। क्योंकि सभी कोई अपन को लक्ष्मीनारायण कह देते हैं, कोई कृष्ण कह देते हैं, कोई श्री श्री 108 कह देते हैं, और कोई तो अच्छा श्री श्री 8 कहते, मनुष्य से पूछा हम परमात्मा, चलो सब श्री श्री 8 हो गए। इसको फिर कहा जाते हैं अंधेरी नगरी चरबट राजा तकेश्वर बाजी तकेश्वर राजा। तो इसलिए ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। अब बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर कर्ण करावनार उनका भी पत्ता पड़ा, और फिर ये सत्युग में सत्य की कैसे स्थापना होती है, कौन राज करते हैं, सब तुम किसको भी कह सकते। श्री लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी बताओ, एक जन्म की नहीं, सत्य की नहीं, मैं 21 जन्म की कहानी, बस 84 जन्म की कहानी सुना सकते हो। ऐसा कोई थोड़ी बच्चे बैठे हुए जो कहे कि हम अपने 84 जन्म की कहानी सुनाओ। कहानी सुनाना पड़े ना, सुनाना क्या लिखा हुआ है इन्होंने, देखो इसमें अब खाली जन्म लिख देना तो 84 पूरा हो जाए। देखो ये बाया है ना आर्टिस्ट बाबा, ये बना रहे हैं चक्कर बड़ा बन करके, बड़े अक्षर होते हैं, नहीं तो मनुष्य अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये जो बोर्ड है तो वो बाबा डायरेक्शन भी देते हैं ना बच्चों को, बच्चे ये बोर्ड बनाओ, उनमें सब 84 जन्म पूरा कर दिखाओ, उसमें 8 जन्म 12 जन्म, फिर वो दोनों मिला करके 63 जन्म अलग भी कर सकते हैं। भाई ऐसे चक्कर फिरते हैं, पूछाने में ये आकर के होते हैं।
तो बोर्ड लगा हुआ और बाहर में आवे और समझावे। भाई अभी तो वो पिछाड़ी जो कालता यहाँ खड़ा है, अभी फिर स्वर्ग की स्थापना हो रही है, स्वर्ग के समय बात करेंगे। तो बाप कौन है, उसका नाम क्या है, बाप का नहीं जानते। देखो